Hey everyone, welcome back to Bubble Tales। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफर पर। आज के हमारे वीडियो का नाम है भाईचारा ऑन द टॉप। ये एक कहानी वीडियो होने वाला है और ये बहुत ही फनी, एंटरटेनिंग और कुछ रिवेंज से भरा हुआ होने वाला है, लेकिन ये रिवेंज भी बहुत ही ज्यादा फनी होगा। तो चलिए फटाफट से इसे शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक अपार्टमेंट जहां पर शाहजहां और वांगी वो रहते थे। दोनों अपार्टमेंट शेयर करते थे, उसका रेंट भी साथ में देते थे, अपने अपनी करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। इन शॉर्ट, जैसे कि नॉर्मल सिटी में कोई दो अलग अलग शहरों से आए हुए लड़के रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से रहते थे। और यहाँ इबो बार बार शाहजहां से शिकायत कर रहा था, ये क्या, तुम तो घर जाकर मुझे भूल ही जाओगे। शाहजहां अपना पैकिंग करते हुए कह रहा था, ऐसा नहीं होगा इबो, तुम ओवर थिंकिंग बंद कर दो। पर इबो का मुंह खट्टा का खट्टा था। शाहजहां जब अपना लंच कर रहा था तभी इबो उसके आसपास ही मंडरा रहा था और कह रहा था, देखना जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, तब तो तुम मुझे भूल ही जाओगे। शाहजहां ने चकल करके बस सिर हिलाते हुए कहा, इबो ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने तुम्हें भाई कहा है ना, तो हम दोनों हमेशा के लिए भाई रहेंगे, लाइफ टाइम के लिए, गॉड प्रॉमिस। ये कहते हुए सैम ने अपनी तीन उंगलियां अपने माथे पर रख दी। और जब इबो शाहजहां को अपने बाइक पर स्टेशन छोड़ने के लिए जा रहा था तब भी वो लगातार शिकायत करते जा रहा था, देखना घर जाकर तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे, जब वापस आओगे तब तुम एक मैरिड मैन कहलाओगे, फिर तो तुम्हें अपनी वाइफ को ही टाइम देना होगा। शाहजहां ने कहा, इबो यही तो लाइफ होती है, हमें एक ना एक दिन शादी करनी पड़ती है, घर बसाना पड़ता है, हम ऐसे हमेशा के लिए सिंगल तो नहीं रह सकते। वैसे भी मेरे माँ पापा ने 30 साल तक इंतजार किया है, वैसे तो बाकी लोगों की 26-27 साल में शादी हो जाती है, लेकिन मेरे पैशन के चलते उन्होंने मेरे लिए इंतजार किया और मेरे लिए लड़की देखते रहे। अब जब सभी बातें सेटल हो रही है, कोई लड़की उनको पसंद आ गई है, तो मेरा जाना तो बनता ही है ना। और इसी तरह से तुम भी एक दिन किसी न किसी को पसंद करोगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये वो कह रहा था। शाहजहां ने फिर से अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, हालांकि अभी तुम मुझसे छोटे हो, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं हुई है, इसलिए तुम ऐसा सोच रहे हो, पर जैसे ही तुम 25 साल क्रॉस करोगे अपनी उम्र के, तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे शादी के लिए, देख लेना। इन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ और मैं कभी शादी नहीं करूंगा। देखते हैं, शाहजहां ने कहा, मैं कहीं दूर नहीं जाने वाला, हमारी कंपनी ने जो रेंटेड अपार्टमेंट्स अलॉट किए हैं मैं उसी में रहने वाला हूँ, और वो यहाँ से बस 5 मिनट की दूरी पर है, हम वीकेंड्स पे भी मिलेंगे और मैं देखता हूँ कितने दिन तक तुम सिंगल रहते हो। इबो ने कहा, क्या मतलब? शाहजहां ने कहा, क्या क्या मतलब? इबो ने कहा, तुम घर छोड़ के जाओगे? शाहजहां ने कहा, इबो तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं शादी करके तुम्हारे साथ रहने आऊंगा अपनी बीवी को लेके। इबो ने वही रोड पर बीच रास्ते गाड़ी रोक दी और गाड़ी से उतरते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? शाहजहां ने कहा, इबो जरा सही से सोचो, हम दोनों हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते, माना कि तुम मुझे बहुत मानते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी वाइफ को हमारे अपार्टमेंट में लेके आऊंगा। इन्होंने कहा, पर तुम्हारा कमरा और मेरा कमरा अलग है। शाहजहां ने कहा, पर वो एक लेडी है, वो अपना खुद का घर चाहेगी, वो ऐसे किसी थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन क्या मतलब है तुम्हारा? इबो शाहजहां के करीब जाते हुए बोला। वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो रहा था। शाहजहां ने कहा, हे देखो, अपने बड़े बड़े हाथों का रौब मुझ पर झाड़ने की जरूरत नहीं है, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, जब मैं वापस आऊंगा मेरी शादी हो चुकी होगी और मुझे एक अलग घर में रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरी वाइफ को उतनी प्राइवेसी की जरूरत होगी। इबो ने कहा, पर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। शाहजहां ने कहा, इबो होश में आओ और जरा दिमाग से काम लो, ठीक है? इतना किसी चीज के पीछे पागल होना सही नहीं है, माना कि हम 5 साल से साथ रह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। क्यों नहीं रह सकते? इबो ने पूछा। जैन ने कहा, क्योंकि हम दोनों शादी करेंगे, हम दोनों स्ट्रेट पीपल हैं, हम कोई गे नहीं है। इबो ने कहा, गे नहीं है?
शाहजहां ने कहा हाँ वही लड़का जो लड़के को पसंद करता है। इबो ने कहा तो ठीक है, हो जाते हैं। शाहजहां ने कहा पागल हो क्या तुम, ऐसे किसी के चाहने से कोई गे होता है क्या? इबो ने कहा तो फिर कैसे होता है? शाहजहां ने कहा वो दिल से फीलिंग होती है। इबो ने कहा कैसा दिल, कैसी फीलिंग्स? शाहजहां ने कहा देखो, अगर हमें कोई पसंद आने लगता है तब हम उसे प्यार कन्फेस करते हैं और तब वो कपल बन जाते हैं। ऐसा लड़कों के बीच में भी होता है, उन्हें गे कहते हैं। इन्होंने कहा तो क्या मैं भी आपसे प्यार करता हूँ? शाहजहां ने इबो की तरफ देखकर कहा इबो, इतना पागल बनने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते। इबो ने कहा पर पर मैं आपके बिना रह भी नहीं सकता, क्या ये क्या ये काफी नहीं है? शाहजहां ने कहा नहीं है, बस इतनी सी चीज काफी नहीं होती। उस पर्सन को देख के आपके दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए। उसकी आवाज उसकी आवाज सुनकर आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे आपके खानों के इर्द गिर्द वॉल्यूम बज रहे हो। उसकी खुशबू, वो दुनिया की सबसे बढ़िया खुशबू लगनी चाहिए। उस भीड़ में भी, लाखों की भीड़ में भी आपको बस वही इंसान दिखना चाहिए, ठीक है? उसे कहते हैं प्यार। उन्होंने कहा अच्छा, ये कुछ ज्यादा ही पोएटिक नहीं हो गया? शाहजहां ने कहा देखो, मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं कुछ तो पोएट्री के फॉर्म में ही बताऊंगा ना। तो तुम्हारी समझ में आ गया, हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान पर होगा जिससे हम प्यार करते हैं और इस चीज को प्यार करते हैं, ठीक है? और ये चीज हम दोनों के बीच में नहीं है, वो केमिस्ट्री नहीं है, इसलिए हम दोनों प्यार नहीं करते। हम 5 साल से एक साथ है लेकिन बिल्कुल भाइयों की तरह रह रहे हैं ना? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। अब वो चुपचाप शाहजहां को छोड़ने के लिए चला गया स्टेशन, पर पूरे रास्ते ये वो सोचता रहा, हाँ सच में हम लोग भाइयों की तरह रह रहे हैं या कुछ और है। इधर शाहजहां तो अपने शादी के सपने देख रहा था, वो मैरिज की तैयारियां वगैरह करने के लिए जल्दी जा रहा था। वो पीछे से उसकी शादी अटेंड करने के लिए जाने ही वाला था एक दिन पहले। लेकिन शाहजहां जो ग्रूम था और घर का इकलौता लड़का था, मर्द था, तो उसे तो जल्दी जाना ही था। और उससे भी बड़ी बात, उसकी मॉम ने जो लड़की उसके लिए सिलेक्ट की थी उससे भी तो मुलाकात करनी थी। ये अरेंज मैरिज थी। शाहजहां ने उस लड़की को कभी बचपन में देखा था, तो अब बड़े होने के बाद उससे उसके ख्यालात मिलते हैं या नहीं, ये भी तो चेक करना था। वैसे शाहजहां के बहुत ज्यादा नखरे नहीं थे, टंडे नहीं थे, और वो लड़की भी काफी अच्छी थी, मतलब इनोसेंट थी और समझदार भी थी। तो शाहजहां की और उसकी जोड़ी काफी अच्छी, समझदार, मैच्योर होने वाली थी। इतना तो शाहजहां को अंदाजा हो गया था। तो वो बस घर जाकर उस लड़की से मुलाकात करना चाहता था, कुछ बातें करना चाहता था, शादी की प्रिपरेशंस करना चाहता था। जिसके बाद शादी में उसने अपने सभी कलीग्स और स्पेशली इबो को भी बुलाया तो था। पर यही तो सबसे बड़ी दिक्कत थी, इबो मैच्योर था, मतलब उसे किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं था। बहुत रिबेलियस था, उसे जो करना होता था वो वही करके रहता था। पता नहीं कैसे एक कैफे में दोनों अपने, मतलब अपने अपने गांव लोयांग से इबो और चोंचिंग से शाहजहां बीजिंग में आ गए, एक कैफे में टकरा गए। और वो कैफे बड़ा फेमस था, मतलब जो भी टेनेंट किसी लैंडलॉर्ड को ढूंढने की कोशिश करते थे वो मोस्टली इसी एरिया में आते थे, इसी 2-4 कैफे थे, वहीं पर बैठते थे। उसी तरह से ये दोनों भी अपना अपना लगेज लेकर वहां पर आए हुए थे और दोनों ने एक दूसरे को देखते ही आपस में बस हालचाल पूछा और चुप रह गए। मोस्टली वो पूछने वाला शाहजहां ही था, लेकिन ईबो वो तो एक छल्ला सा लड़का था, मतलब कोई भी उसे बेवकूफ बना सकता था। वो किसी पर भी बड़ी आसानी से ट्रस्ट कर लेता था। जैसे कि वहां पर एक लड़के ने ईबो से सीधा कह दिया कि मुझे 2000 युआन दे दो, मैं तुम्हें घर दिखा दूंगा। और ईबो उसका हाथ सीधा अपने पॉकेट पर गया, तो शाहजहां ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा वांग ईबो, राइट? वैसे इस आदमी ने तुम्हें घर दिखाया, रूम दिखाया? ईबो ने कहा नहीं। तो शाहजहां ने पूछा फिर तुम इसे पैसे क्यों दे रहे हो? ईबो ने कहा क्योंकि इसने कहा है कि ये दिखाएगा। शाहजहां ने कहा और ये चला गया और वापस नहीं आया तो तब तुम इसे कैसे ढूंढोगे? ईबो ने कहा अरे लेकिन ये क्यों जाएगा, मतलब मुझे घर की जरूरत है और इसे देना है ना घर। शाहजहां ने
अब उस आदमी को आंखें दिखाई जो इबो को ठगने की कोशिश कर रहा था, तो वो चुपचाप वहां से चला गया और शाहजहान ने इबो से बात करना शुरू किया। उसे समझते देर नहीं लगी कि वो बिल्कुल ही इनोसेंट लड़का है, छोटा भी है, मतलब लगभग वो 18 साल की उम्र में अपने घर से निकल गया था। 1-2 साल यहाँ वहां रहा और फिर बीजिंग आ गया अपनी किस्मत आजमाने। वैसे उसे डांस का बड़ा शौक था, इसे में करियर करना चाहता था और बीजिंग में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी है, तो वो वहीं पर अपनी किस्मत आजमाना चाहता था और ऐसे छोटे मोटे शोज वगैरह करता था। और आजकल मतलब 5-6 साल के बाद वो एक किसी डांस रियलिटी शो में मेंटर का काम कर रहा था। दूसरी तरफ शाहजहां था जो ग्राफिक्स स्पेशल लेके वहां पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आया हुआ था। उसे दुनिया की थोड़ी बहुत समझ थी जो इबो में उतनी ज्यादा नहीं थी। वो तो किसी को भी बिल्कुल आंखें मूंद करके ट्रस्ट कर लेता था और इसी वजह से उसके ठगे जाने का भी खतरा था। ऊपर से लड़का बड़ा प्यारा था, खूबसूरत दिखता था, तो शाहजहां की उसे बहुत ही जल्द बनी। मतलब एक्चुअली ईबो ही बिल्कुल पपी की तरह शाहजहां के पीछे घूमता रहता था और उससे हर बात पूछता था, हर बात पूछ कर ही करता था कि शाहजहां ये करना है, गगा ये करना है, सनगा ये करना है, ऐसे हर चीज पूछकर। और शाहजहां ही होम मेकर था, घर के सारे डिसीजंस लेता था, खाना भी पकाता था, ईबो का भी ख्याल रखता था और अपनी ओसीडी के चलते हुए घर भी साफ सुथरा रखता था। हाँ, ईबो को भी उसने बहुत सारे काम सिखा दिए थे और ईबो जन की हर बात मानता था। बिल्कुल इसी तरह से उनका घर चलता था। ईबो इमेच्योर था, पूरी तरह से जान पर डिपेंड था और जान को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक कि लगभग कुछ दिनों पहले जान की मॉम ने उसे ये नहीं कहा कि जान को अब शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने बहुत इंतजार कर लिया है और वो भी चाहती है कि अब जान का घर बसे। और जान ने भी अपनी मॉम की बात मानते हुए इस बात को हामी भर दी कि वो जल्द ही घर आएगा और शादी करेगा। वैसे इबो ने उस वक्त इस चीज के बारे में इतना नहीं सोचा कि जान शादी कर रहा है। हाँ, उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि जान की लाइफ में कोई और आ रहा है, वो इतने अच्छे तो रह रहे थे साथ में, क्या दिक्कत थी। फिर पता नहीं ये शादी की बात क्यों आ गई। खैर, आ गई तो आ गई, पर शाहजहां को अलग रहने की क्या जरूरत है। उनका इतना बड़ा अपार्टमेंट है जिसका रेंट भी शाहजहां को आधा ही देना पड़ेगा। फिर ऐसे में वो अपने लिए अलग अपार्टमेंट क्यों ढूंढ रहा है। वो भी तो रेंटल होगा, ये भी तो रेंटल है, क्या दिक्कत है। ईवो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर आज जब शाहजहां ने क्लियर कर दिया कि प्यार नाम की भी कोई चीज होती है, तब जाके ईवो को एक झटका सा लगा और उसकी जो स्मूथ चल रही थी लाइफ वो बिल्कुल रिवाइंड हो गई। और वो सोचने लगा, प्यार, प्यार मतलब कानों में वायलिन बजना, प्यार मतलब लाखों के भीड़ में एक ही इंसान दिखाई देना, प्यार मतलब उस इंसान के सामने आने से दिल का जोर जोर से धड़कना। और वो यही कैसेट बार बार बजाता रहता था। मतलब उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि प्यार ऐसा होता है। और बिल्कुल ऐसे ही उसने शाहजहां को स्टेशन पर छोड़ दिया। शाहजहां की ट्रेन आ गई। वो जो शाहजहां का लगेज कैरी कर रहा था और शाहजहां अपने फोन पर कुछ मैसेज टाइप करते हुए बस चलते जा रहा था। इवो का हाथ पकड़कर इवो ने ट्रेन में उसका नंबर देखा, उसकी सीट देखी, शाहजहां को वहां पर बिठाया। तभी शाहजहां ने कहा, इवो जरा पानी तो लाना। और इवो पानी लाने के लिए चला भी गया और तभी शाहजहां ट्रेन के दरवाजे तक आ गया और इवो पानी की शॉप से पानी की बोतल लेकर शाहजहां की तरफ देखने लगा। और तभी इवो को कुछ एहसास हुआ जैसे उसके उसके पूरे बॉडी में एक करंट सा दौड़ गया हो, कहीं हवाएं चलने लगी हो और उसे आसपास की सारी दुनिया धुंधली सी नजर आने लगी। उसे बस सामने एक इंसान दिखाई दे रहा था, उसके सन का, जिसने अपने ग्रे कलर के शर्ट को अपनी स्लीव्स तक फोल्ड करके रखा हुआ है, टिप टॉप, बिल्कुल बिल्कुल किसी प्रिंस चार्मिंग की तरह, अच्छे से सेट किए हुए बाल, वो इतना खूबसूरत चार्मिंग सा चेहरा, वो होठों के नीचे तिल, सनका के होठों के नीचे तिल है, वो ने आज तक नोटिस ही नहीं किया था। पर आज आज उसे अपने सनका का एक एक फीचर बिल्कुल
उभर कर दिखाई दे रहा था। बाकी सारी दुनिया धुंधली थी, वो ट्रेन धुंधली दिखाई दे रही थी, सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उसे बस दिखाई दे रहे थे अपने जहन का और उसके दिल की बढ़ी हुई धड़कन। तभी वहां पर ट्रेन की जोरदार आवाज हुई, जिसके साथ ही वो होश में आ गया। और दूसरी तरफ जान भी, जो हाथ हिलाते हुए इबो से कह रहा था कि अब वो ना दौड़े। मतलब इबो ने दौड़ना शुरू किया था जान को पानी देने के लिए, और जान उसे रुकने के लिए कह रहा था, क्योंकि अब जान तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। यहाँ तक कि इबो चाहकर भी अगर बॉटल दूर से फेंक भी दे तब भी जान उसे कैच नहीं कर पाएगा, इतने दूर दोनों थे। इबो दौड़ते दौड़ते रुक गया और जान की ट्रेन चल पड़ी। इबो के लिए वापस से वो सारी आवाजें गूंजने लगी। मतलब सब कुछ अब बिल्कुल बेस्वाद सा हो गया था, बेरंग सा हो गया था। पहली बार इबो को अपने प्यार का एहसास हो चुका था। तभी उसका फोन बजने लगा, जो किसी और ने नहीं, जान ने किया था। इबो ने फोन उठाया। तभी जान कहने लगा, अरे कहाँ खोए हुए थे तुम? कब से मैं पानी का इंतजार कर रहा था। खैर छोड़ो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी तब मैं पानी ले लूंगा। और हाँ, ध्यान से घर जाना। और मैंने खाना बना कर रखा है अगले 4 दिन का, तो याद से उसे हीट करके खाना, ठंडा फ्रिज से निकाल कर खाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, घर को साफ रखना, गंदा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ वहां अपनी चप्पलें जूते कपड़े पहन फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही से रहना, ठीक है? मैं वापस आकर देखूंगा। जान इबो को डांट रहा था, समझा रहा था, और इबो की आंखों में आंसू थे। यही तो प्यार है। इबो हंसते हुए खुद से सोच रहा था कि जान एक पल के लिए भी इबो का ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। बस जानवर को एहसास नहीं है कि वो भी इबो से कितना ज्यादा प्यार करते हैं। बस उन्हें ये एहसास दिलाने की जरूरत है। ये इबो समझ गया। दूसरी तरफ जान, जो अपनी जिंदगी के एक नए सफर पर निकला था, वो करीब 28 से 30 घंटे की ट्रेन ट्रैवल के बाद चुनचुन पहुंच चुका था। हाँ, इस पूरे जर्नी में उसने 4 से 5 बार इबो को भी कॉल करके बताया था कि उसे किस वक्त क्या करना है, और इबो भी उसकी बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि जानकर सच में कितने पागल है। उन्हें तो एहसास ही नहीं है कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। बस जानकर 2 दिन का मेरा शूटिंग शेड्यूल है, वो खत्म होने दो, उसके बाद तो मैं आ ही जाऊंगा चुनचुन, और मैं आपको एहसास दिलाऊंगा कि आप मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। दूसरी तरफ जान घर पहुंचते ही घर के कामों में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया, क्योंकि उसकी माँ तो उसका इंतजार कर ही रही थी। उसे बहुत सारे काम करने थे, अपने रिलेटिव से मिलना था, सबको इनविटेशन देना था, और बाकी की प्रिपरेशंस जैसे चर्च में जाना, वो सब बुक करना, भोजन की व्यवस्था करना, ड्रेसिंग स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ। हाँ, इस दरम्यान शाहजहान को अपना एक स्कूल फ्रेंड भी मिला, जिसका नाम था जीली, जो बहुत ही ज्यादा मिस्चीवियस था। आजकल मतलब जिली की शादी हो चुकी थी, और वो सन को बस टीज करने का किसी न किसी बहाने से मौका ढूंढता रहता था। दोनों मिलके पुराने दिनों को याद करते थे। वो अपने स्कूल भी चले गए। कभी कभार सन का फोन बजता था, जो कि ऑब्वियसली इबो का होता था, और इबो सन से पूछता, सनगा खाना खाया? या फिर कभी वो पूछता, सनगा ये चीज कहाँ पर रखी है? सनगा क्या मैं आपका शर्ट ले लूं? क्या मैं आपका ड्रेस ले लूं? कुछ इसी तरह से कुछ उसको स्टाइल करना होता था वगैरह। तो वो जान से सलाह लेता था, या फिर जान की हालात पूछता था कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तैयारी कहाँ तक पहुंची। और जिली हर उस वाक्य को गौर से देखता, या यूं कहो शक की निगाह से देखता। एक बार तो उसने जान से सीधे साफ पहुंच पूछ ही लिया, ऐसा ऐसा क्या दिक्कत है भाई? किसका फोन आता है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तुमने शादी कर ली है शहर में जाके? तो जान कहता, अरे जिली कुछ भी, कोई नहीं, मेरा रूममेट है। तो जिली ने कहा, हाँ, और तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी है। शाहजहां ने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हर 10 मिनट में तो तुम उससे बात करते हो और कहते हो कि कुछ नहीं है। शाहजहां ने कहा, क्योंकि वो पूरी तरह से मुझ पर डिपेंड है। जिली ने कहा, अच्छा, तो ये तुमसे कब मिला था? शाहजहां ने जिली को बताया कि करीब 5 साल पहले
हम दोनों एक कैफे में मिले थे। जिली ने पूछा, अच्छा कैसा लड़का है ये? तो शाहजहां ने पूरी पूरी बात बताई। पता है, वो पिंक टी शर्ट में था। पिंक! तुम सोच भी सकते हो। जिली ने कहा, पिंक टी शर्ट में वो लड़का भी है ना? शाहजहां ने कहा, हाँ, शुरू में तो मुझे ऐसा ही लगा था कि वो लड़की है, लेकिन वो लड़का है। बड़ी छोटी उम्र में उसने घर छोड़ दिया, डांस के पैशन के चलते, और वो बीजिंग में आकर सेटल होना चाहता था। पता है, आजकल वो डांस मेंटर का काम कर रहा है, स्ट्रीट डांस में। जिनी ने कहा, स्ट्रीट डांस में? वो जो टीवी पे आता है? शाहजहां ने कहा, हाँ। जिली ने अब शाहजहां की तरफ गौर से देखकर पूछा, क्या वो जैक्सन है? नहीं, शाहजहां ने कहा। जिली ने पूछा, वांगी वो? शाहजहां ने कहा, हाँ, तुम उसे जानते हो? जिली ने कहा, उसे कौन नहीं जानता? शाहजहां ने कहा, क्या मतलब? जिली ने कहा, अरे यार, वो नेशनल क्रश है, सब लोग उसके पीछे पागल है। शाहजहां ने कहा, हाँ, कुछ भी। हाँ, मतलब वो अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा डांसर है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। उसे पहला शो मिला है और वो सबसे छोटा है। छोटा पैकेट है लेकिन बहुत बड़ा धमाका है, जिली ने कहा। तो जान के भौहें से उड़ी। उसने कहा, क्या मतलब? जिली ने कहा, अरे तुम किसी भी लड़के से पूछोगे ना, वो ईबो के डांस मूव्स कॉपी करता हुआ दिखेगा या उसके गाने सुनता हुआ दिखेगा। पता है, उसने आइडल की ट्रेनिंग भी ले रखी है। शाहजहां ने कहा, आइडल की ट्रेनिंग ले रखी है? जिली ने कहा, हाँ, तुमने उससे पूछा नहीं? शाहजहां ने कहा, हाँ, वो कहता तो था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जिली ने कहा, अरे वो एक बॉय बैंड ग्रुप में था, वो ज्यादा चला नहीं और वो डिसबैंड हो गया, वो बात अलग है, लेकिन उनके कुछ गाने भी है, यूट्यूब पर देखो। कहाँ पे? शाहजहां ने पूछा। जिली ने कहा, यूट्यूब पूरी दुनिया चलाती है। अरे वो कोरियन ग्रुप था ना, तो वो उनके गाने यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर तुम्हें उसके क्लिप से मिलेंगे, और वो भी बहुत ढूंढने पे मिलेंगे। अब शाहजहां ने बातों ही बातों में जिली से वो सारे लिंक्स ले लिए जहां पर ईबो के आइडल के रूप में जो भी कुछ गाने थे वो पब्लिश थे एक तरह से। इसके बाद वो दोनों अपने स्कूल गए, अपने सारे टीचर्स से मिले, उस लड़की से भी मिले जिससे शाहजहां की शादी होने वाली थी। सरप्राइजिंगली जिली और वो लड़की एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। ये देखकर तो शाहजहां को बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो जिली से कह रहा था कि वो भी शहर चले, शाहजहां उसकी हेल्प करेगा सेटल होने में और बाकी सारी चीजों में। पर जिली का कहना था कि उसे गांव में ही रहना है, क्योंकि गांव की जिंदगी सादी होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा प्यार होता है और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। वो शहर की अकेली जिंदगी उसके बस की बात नहीं है, वो यहीं पर ठीक है। पर इस पर जो लड़की चिंसू शाहजहां के साथ शादी करने वाली थी, उसका कहना कुछ और ही था। उसका कहना था कि शहर में जाकर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है, लोग बहुत बढ़िया बातें करते हैं, अलग अलग भाषाएं सीख सकते हैं, बहुत मॉडर्न तरीके से रहते हैं। जिली इस बात पर कुछ नहीं बोला। शाहजहां इस छोटे से कॉन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं चाहता था। एक तरफ तो उसकी जिसके साथ शादी होने वाली है वो लड़की काफी समझदार लग रही थी, शाहजहां उसका दिल भी दिखाना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ उसे जिली की बात भी अच्छी लग रही थी। हर किसी के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं। जिली को अगर सिटी लाइफ पसंद नहीं है तो ये उसका तरीका है, उसके सोचने का तरीका है, वो यहाँ पे कंफर्टेबल है तो ये भी सही बात है। ये सब बातें शाहजहां कहना ही चाहता था। तभी जिली ने कहा, शहर में बहुत सारे झमेले होते हैं, हर किसी को अकेले सरवाइव करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। पूरा का पूरा काम एक परिवार की तरह होता है। अगर तुम अपना बच्चा अपने पड़ोसी के पास भी छोड़कर चले जाओ तो वो ये नहीं कहेगा कि क्यों तुमने अपना काम मेरे सर पर डाल दिया है। यहाँ पर तो प्यार से सब एक दूसरे की देखभाल करते हैं। शहर में ऐसा नहीं है, आप हमेशा एक कमरे में बंद रहते हो, अपने बच्चों को खुद ही संभालते हो, और अगर ऐसे में कहीं आपकी नौकरी वगैरह छूट गई तो आपकी जान पर बात आ सकती है। अरे ऐसी बात नहीं है, अगर एक मौका छूट जाए तो दूसरा मौका भी मिलेगा। ये सब शाहजहां कहना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जिली और चिंसू इतने अग्रेसिव होकर लड़ रहे थे कि शाहजहां को उन दोनों के बीच में थर्ड व्हील जैसा फील हो रहा था। पर खैर, जो भी हो, उसे चिंसू पसंद आ गई। एक तो वो उसकी माँ की पसंद थी, और दूसरी बात, लड़की काफी समझदार थी, उसे सिटी लाइफ से प्यार था।
और वहां पर एडजस्ट होने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थी। मतलब जैसा शाहजहां को लगता था कि एक परफेक्ट वाइफ को होना चाहिए, जिनसे बिल्कुल ही वैसी ही थी। अब जिली और शाहजहां वापस आने लगे। सो कैसी लगी? शाहजहां ने जिली से पूछा। जिली ने चौंक कर शाहजहां से कहा, क्या? शाहजहां ने कहा, तुम्हारी भाभी? तो जिली ने कहा, हाँ ठीक है। शाहजहां ने कहा, क्यों, तुम्हें वो पसंद नहीं आई? जिली ने कहा, मेरे पसंद होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? शाहजहां ने कहा, अरे वो मेरी होने वाली वाइफ है, तो तुम अपना ओपिनियन तो दे सकते हो मेरे बेस्ट फ्रेंड होने के नाते। इस पर जिली ने कहा, मेरा ओपिनियन क्या मैटर करता है? तुमने उसे पसंद किया है, उसने तुम्हें पसंद किया है, जब न्याय विराजे तो क्या करेगा काजी? और वैसे भी मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। शाहजहां ने कहा, मैंने तुम्हारे इंटरेस्ट के बारे में कब पूछा? मैंने तो ये कहा कि वो लड़की मेरे लिए सही है ना। जिली ने कहा, हाँ बिल्कुल तुमसे मैच करती है। हाँ पर मेरी मानो तो ईवो के सामने पानी कम चाय है। शाहजहां ने कहा, अब इसमें ईवो कहाँ से आया? जिली ने कहा, जहां जहां तुम होगे वहां वहां ईवो तो आएगा ही। शाहजहां ने कहा, क्यों? जिली ने कहा, अरे वो तुम्हारा रूममेट है। शाहजहां ने कहा, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? जिली ने कहा, और बेस्ट फ्रेंड भी है। शाहजहां ने कहा, हाँ है तो, लेकिन शादी के बाद सारी चीजें बदल जाएंगी। जिली ने कहा, हाँ शादी के साथ साथ बहुत सारी चीजें बदल जाती है, बस शादी एक राइट पर्सन से होनी चाहिए, और अगर आपका पार्टनर गलत हुआ तो आपकी पूरी जिंदगी झंड बन जाती है। शाहजहां ने कहा, अरे तुम मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो या कर्स कर रहे हो? जिली ने कहा, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, मैं तो बस फैक्ट बता रहा हूँ। शाहजहां ने कहा, छोड़ो तुमसे बात करना ही बेकार है। जिली ने कहा, हाँ हाँ अब तो भाई की शादी होने वाली है, अब तो वो सातवें आसमान पर ही रहेगा, हम जैसे लोगों से बात क्यों करेगा? शाहजहां ने बस आंखें रोल करके जिली की तरफ देखा। तो जिली ने कहा, पर सच कहो, ईबो में कुछ खास बात तो है। शाहजहां ने कहा, तुम फिर ईबो के पीछे पड़ गए? जिली ने कहा, अरे क्यों ना पढ़ू, अगर अगर मुझे ईबो के साथ बात करने का भी मौका मिल जाए ना, मैं तो ये समझ लूंगा कि मैं चांद का चक्कर लगा के वापस आया। शाहजहां ने कहा, कुछ भी, तुम ईबो के पीछे इतने पागल हो, मैं सच में तुम्हें ईबो से मिलवा दूंगा, वो मेरी शादी में आ रहा है। क्या, सच में? जिली जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर उसने शाहजहां से कहा, वैसे तुम दोनों के साथ में फोटोज तो होंगे ना? शाहजहां ने कहा, हाँ है, कुछ कुछ है, वैसे ईबो को ही बहुत शौक है सेल्फीज लेने का, मुझे कोई शौक नहीं है, पर उसने बहुत सारी फोटोज क्लिक करके रखी है, पता है वो दिन में 5 सेल्फीज मुझे भेजा करता था। जिली ने कहा, अच्छा, और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? शाहजहां ने कहा, क्या फर्क पड़ना है उसका, ऐसे अलग अलग सा बनाया हुआ मुंह देखकर मुझे क्या फर्क पड़ना है? जिली ने कहा, सच में तुम तुमसे ज्यादा डम पर्सन मैंने नहीं देखा, वैसे क्या मैं तुम्हारा फोन चेक कर सकता हूँ? शाहजहां ने कहा, क्यों? जिली ने कहा, अरे मुझे ईबो को देखना है। शाहजहां ने कहा, तुम कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस नहीं हो रहे हो? जिली ने कहा, वो चाहे जो कुछ भी हो, बस मुझे ईबो को देखना है, तो चलो अब मुझे फटाफट से ईबो को दिखाओ। शाहजहां ने अब अपना फोन निकालकर जिली को दिया, उसका लॉक खोलकर जिली ने शाहजहां का फोन पूरा चेक किया, जैसे कि उसकी गैलरी, उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके मैसेजेस, सब कुछ। इसके बाद लगभग शाहजहां और जिली घर पहुंचने वाले थे। जिली वापस से शाहजहां की तरफ देखते हुए बोला, वैसे ये लड़का ईबो रियल में भी क्या इतना ही खूबसूरत लगता है? शाहजहां ने कहा, हाँ पर तुम उसे रियल में झेल नहीं पाओगे, वो बिल्कुल आफत की पुड़िया है। जिली ने कहा, अच्छा, वो एक आइडल है, उसे तो ऐसा खुश मिजाज होना ही चाहिए। जिली ने कहा, वैसे क्या मैं उसका फोन नंबर ले सकता हूँ? शाहजहां ने कहा, क्यों? जिली ने कहा, ऐसे ही मेरे पास रखने के लिए, पर अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। शाहजहां एक पल सोचने लग गया, उसने कहा, देखो किसी की प्राइवेसी में ऐसे दखल नहीं दे सकते हैं, जानते हो ना, तो मैं उससे पूछे बिना तुम्हारा नंबर उसे नहीं दे सकता। जिली ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी पूछ लो। ये कहते हुए उसने तुरंत ईबो का नंबर डायल किया और फोन स्पीकर पर डाल दिया। जैसे ही एक रिंग बजी, तुरंत ईबो ने कॉल उठाया और चिल्लाने लगा, सांगा, अहो भाग मेरे, जो आपने खुद फोन किया, वरना तो घर जाकर आप मुझे भूल ही गए थे। सान ने कहा, ईगो काम डाउन,
ऐसी कोई बात नहीं है, देखो मैं थोड़ा सा कामों में बिजी था। इवो ने कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, अब तो आपकी शादी होने वाली है, आपके पास बहुत सारे काम होंगे, है ना। शोभा ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए अपने कुछ दोस्तों से वगैरह मिलने गया था। ईगो ने कहा, अच्छा, तो इस सब के बीच में बेचारी ईगो की याद कैसे आ गई। तो शौजन ने कहा, अरे मुझे याद नहीं आई है, मेरा एक दोस्त है जो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, मतलब तुम्हारे लिए लिटरली पागल है, तो वो चाहता है कि मैं तुम्हारा नंबर उसे दूं या नहीं। ये सुनकर ईगो बिल्कुल चुप रह गया। मतलब हाँ, उसे इंसान को मतलब खुद के इमोशंस को समझने में, संभलने में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन वो ये सब जान को एकदम से फटाक से बता नहीं सकता था। इसलिए वो कोशिश कर रहा था कि जान से किसी तरह से बात पड़े, लेकिन जान उसका फोन तुरंत ही काट देता था। तो ईवो को बुरा लगता था, लेकिन अभी जब जान ने उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की है, ये देखकर ईवो को अच्छा लगा। फिर भी एक किसी स्ट्रेंजर को उसका नंबर दे, कांटेक्ट नंबर दे, ये चीज ईवो को उतनी भी अच्छी नहीं लग रही थी। तभी सामने से आवाज आई, लाओगोंग, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरा नाम है जीली और मैं शाहजहां का दोस्त हूँ। ईवो को ये कैरेक्टर थोड़ा सा फनी लगा, क्योंकि उसकी आवाज भी थोड़ी सी कांप रही थी और वो उसे एक मिस्टर कहकर पुकारता था। ईवो को इस चीज की आदत ही नहीं थी। मतलब उसके जो भी दोस्त थे, कोई भी उसे मास्टर मिस्टर कह के पुकारता नहीं था, और ये बंदा सीधा उसे मास्टर कहकर पुकार रहा था, लाओगांग कहकर पुकार रहा था। उसे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन शाहजहां का दोस्त है और उसके कॉल से बात कर रहा है, तो वो जरूर कोई जिगरी दोस्त होगा, ये वो समझ गया। उसने कहा, हेलो, कैसे हो आप। जीके ने कहा, अरे मुझे आप कह के मत पुकारो, मैं शाहजहां का दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हारा भी दोस्त हुआ, तो तुम मुझे तुम कहकर पुकारो और मैं आपको आप कह के पुकारूंगा। आपका नाम इतना बड़ा है तो मैं तो नहीं कर सकता, ठीक है। और हाँ, हम लोग आपस में थोड़ी बहुत बातें कर सकते हैं, जैसे हाय हेलो। इन्होंने कहा, क्या कोई जरूरी बात है क्या। तो जीली ने कहा, हाँ बहुत जरूरी बात है, लेकिन मैं इस कड़ी शाहजहां के सामने आपको नहीं बता सकता, तो क्यों ना मैं आपको बाद में कॉल करूं, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ। इवो को ये चीज थोड़ी सी अजीब लगी कि कोई बंदा है जो उसे बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है और जिसे इवो प्यार करता है, जिसकी वो रिस्पेक्ट करता है, वो उसको गधा बोल रहा है। इवो को अजीब तो लग रहा था, पर उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने ना चाहते हुए आधे मन से बस हाँ कह दिया, क्योंकि वो शाहजहां के दोस्त को मना नहीं कर सकता था, तो उसने हाँ कह दिया। इसके बाद जीली जितनी जोर से हो सकता है उतनी जोर से चिल्लाया और फिर शाहजहां के गले लगते हुए बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने मेरा जन्मों जन्मों का सपना पूरा कर दिया, मेरा ये जन्म तो धन्य हुआ, थैंक यू शाहजहां। शाहजहां ने कहा, इतनी भी चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बहुत अलग बात नहीं है। जीली ने कहा, तुम्हारे लिए नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, शाहजहां ने कहा। वैसे उसका घर तो आ चुका था, तो जीली की गाड़ी से उतरते हुए बोला, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अब चलता हूँ। जीली ने कहा, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, अपने फियांसे के बारे में सोचना, और हाँ हो सके तो फियांसे को छोड़कर इवो के बारे में सोचना। शाहजहां ने कहा, कुछ भी, तुम्हारा बस चले तो तुम मेरी और इवो की जोड़ी बनाकर ही रहो। जीली ने कहा, अगर मेरा बस चले ना तो मैं तुम दोनों की शादी करवा कर रहूं। शाहजहां ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब आराम से घर जाना। ये कहकर शाहजहां अपने घर की तरफ निकला और इधर जीली वो भी अपने घर चला गया। इधर शाहजहां को जो लिंक जीली ने भेजा था वो उस लिंक पर टैप करके देखने लगा, तो उसे समझ आया कि इसमें वीपीएन लगेगा, तो वो वीपीएन यूज करके उन वीडियोस को देखने लगा। तो शाहजहां को सच में समझ आया कि वो डांस तो बहुत अच्छा करता है। आज तक कभी भी शाहजहां को इवो के पास उसका डांस देखकर नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसे पता था कि वो अच्छा डांस करता है, इसलिए तो उसका शो में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन वो इतना अच्छा डांस करता होगा ये तो शाहजहां ने नहीं सोचा। खासकर उसके गाने थे, मतलब पहले वो गोल्डन बाल किया करता था, आईलाइनर लगाया करता था, ये सब चीजें शाहजहां को उस पुरानी ईवो की याद दिलाने लगी। वैसे आजकल जो ईवो रहता है उसके पीछे भी शाहजहां का ही हाथ था, क्योंकि शाहजहां आते जाते वक्त हमेशा उसे टोकता रहता था
कि घर पर मेकअप करके बैठने की जरूरत नहीं है, तुम बिना मेकअप के अच्छे लगते हो, तुम्हारा नेचुरल लुक ज्यादा अच्छा लगता है, तुम ऐसे लड़कियों की तरह लंबे लंबे बाल बनाया मत करो, थोड़ी बहुत बॉडी बना लो। और शाहजहान जो खुद जिम जाया करता था, इवो को भी कभी कभार घसीटते हुए जिम ले ही जाया करता था। तो अभी वो काफी मैनली दिखता था, न कि पहले की तरह जहां पर वो किसी लड़की को भी पीछे छोड़ दे। वेल, वो दिन तो वहां बीत गया। मतलब शाहजहान बैक टू बैक जितना उसके पास समय था, ईबो के ही वीडियोस देखा करता था। हाँ, ये लड़का कैसा था और अब कैसा हो गया है, शाहजहान इन दोनों के बीच में डिफरेंस खोजने की कोशिश करता था। इस तरह से ईबो शाहजहान की हर बात मानता है, कितना कितना अच्छा है, इसलिए वो शाहजहान से पपी कहकर पुकारता है। शाहजहान को वो सारी बातें याद आ रही थी। खैर, उसके माँ ने उसे डिनर पर बुला लिया और शाहजहान ने अपना फोन साइड रख के अपने माँ के पास चला गया बातें करने के लिए। इधर उसकी माँ भी उससे बात करने लगी। वैसे वो लड़का, वो ईवो, वो कैसा है? शाहजहान ने कहा, क्यों, क्या हुआ? हाँ, आप मुझे छोड़कर ईवो के बारे में बात क्यों कर रही है? तो शाहजहान की माँ कहने लगी, अरे वो तुम्हारा रूममेट है ना, तो इसलिए मैं सोच रही थी। वैसे सच बताऊं तो मुझे तो लगता था कि किसी तुम मुझे फोन करके ये बताओगे कि तुम्हें ईवो से प्यार हो गया है। शाहजहान इतनी बुरी तरह से चौंक कर गया, इतनी बुरी तरह से खांसने लगा। उसने कहा, माँ, क्या आप भी? तो शाहजहान की माँ ने कहा, हाँ सच में, मैं तो इतने सालों तक इसलिए रुकी रही कि मुझे लगता था कि तुम्हारे और ईवो के बीच में कुछ तो चल रहा है। शाहजहान ने कहा, क्या आप भी माँ, ऐसा कुछ नहीं है, खासकर हम दोनों भी स्ट्रेट है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस पर शाहजहान की माँ ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हारा तो पता नहीं, पर ईवो को देखकर ऐसा लगता था कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। शाहजहान ने कहा, क्या? तो उसकी माँ ने कहा, अरे कुछ नहीं, चलो, जो बीत गया सो बीत गया। अभी तो तुम शादी करने वाले हो और इबो ने इस बात में कोई मतलब अपनी मर्जी नहीं बताई है। इनफैक्ट वो खुश है तुम्हारे लिए, ये सोचकर मुझे अच्छा लगा। शाहजहान अभी भी शक भरी नजरों से अपनी माँ को देखे जा रहा था। इधर उसकी माँ ने फटाफट से डिनर खत्म करके शाहजहान को बर्तन धोने के लिए कह दिया और वो खुद अपने दोस्तों के साथ बातें करने के लिए चली गई। इधर शाहजहान ने सारे बर्तन साफ किए और वो वापस से अपने कमरे में चला गया। और पता नहीं क्यों, मतलब जो वो वीपीएन के जरिए ईबो के डांस वीडियोस देख रहा था, वो छोड़कर उसने अपनी गैलरी ओपन की और फोटो चेक करने लगा। और धीरे 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 फोटो चेक करते हुए उसे सच में ऐसा लगने लगा कि हाँ, मतलब जब इबो से फोटो सेंड करता था और शाहजहान उसे ओपन करके नहीं देखता था तो इबो कितना चिढ़ जाता था। उसका बस ये था कि अटेंशन चाहिए, बहुत सारा अटेंशन चाहिए। पर ये सब चीजें अटेंशन से ज्यादा भी कुछ थी, ऐसा शाहजहान को नहीं लग रहा था। उसने अपना फोन साइड में रखते हुए एक गहरी सांस छोड़कर कहा, ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोग तो बस यूं ही हवाबाजी कर रहे हैं, मेरे और इबो के बीच में कुछ भी नहीं है। शाहजहान ने अपने दिल को तसल्ली दी और वो फ्रेश होकर वापस से बेड पर लेट गया। वैसे नींद आने में उसे थोड़ी सी तकलीफ तो हुई, पर फिर भी उसने कोशिश की और फाइनली उसकी आंख लग ही गई। अगले दिन जब शाहजहान की आंख खुली तो घड़ी में करीब सुबह के 9 बज रहे थे। शाहजहान ने कहा, अरे, कि इतनी देर तक मैं सोता रहा, मैं तो इतनी देर तक कभी नहीं सोया। ये कहते हुए वो फटाफट से उठ गया, फ्रेश हो गया और करीब आधे घंटे बाद वो अपनी माँ को आवाज लगाता हुआ अपने रूम से लिविंग रूम की तरफ चलने लगा। तभी उसे 2 लोगों की बात करने की आवाज सुनाई दी। तो वो शाहजहान की माँ सामने वाले बंदे से कह रही थी, अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गए, वैसे मुझे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए ही था। दूसरी तरफ वो सामने वाला बंदा कह रहा था, अरे फिकर नॉट, धरने के लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। ईगो? शाहजहान बाहर आते हुए इतने जोर से चिल्लाया जैसे जैसे उसे शौक लगा हो। इधर ईगो तुरंत ही धन के पास चला गया, उसके गले लगा और शाहजहान ने कहा, तुम यहाँ कैसे? उसने ईगो के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। तो शाहजहान की माँ ने कहा, छन छन, उठ गए तुम, आ जाओ बाबा, बैठो यहाँ पर, हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लो। जहान ने कहा, माँ, आपने मुझे उठाया नहीं, मैं कितनी देर तक सोता रहा। तो शाहजहान की मॉम ने कहा, हाँ, तुम बहुत देर तक सोते रहे, मैं भी सोच रही थी कि
तुम इतने कैसे थके हुए हो सकते हो? बस कल तुम सिटी में घूमने ही तो गए थे ना। शाहजहां ने कहा, हाँ पता नहीं। दूसरी तरफ उसने ईवो की तरफ देखते हुए कहा, और तुम इतने सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ईवो ने कहा, क्या कर रहा हूँ मतलब? आपकी शादी है और मैं ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? शाहजहां ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब तुम्हारा शेड्यूल था ना, और इतनी जल्दी। तभी सन की माँ ने सन को डांटते हुए कहा, पागल हो गया तुम? एक तो वो तुम्हारी शादी में आया है, अपने सारे काम छोड़कर आया है, और तुम उसकी पंचायत करने लग गए। सन ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है मॉम, एक्चुअली अभी तो शादी के कामों में मैं बिजी रहूंगा ना, तो इसे टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो इबो ने कहा, मैंने कब कहा कि मुझे आपका टाइम चाहिए? मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मेरे लिए परेशान होना बंद कीजिए और आप अपने काम पर फोकस कीजिए। शोशु ने कहा, अरे तुम यहाँ पर किसी को नहीं जानते। इबो ने कहा, क्यों? माँ तो है यहाँ पे। ये कहते हुए उसने शोशु की माँ को गले से लगा लिया। और बाकी जिली भी है। शोशु ने कहा, जिली? इबो ने कहा, हाँ। शोशु ने कहा, वो तुम्हारा दोस्त कब से बना? इबो ने कहा, कल से, और उसके बुलाने पे ही तो मैं यहाँ आया हूँ। शोशु ने कहा, अच्छा, वो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त बन गया कि तुम उसके एक कॉल पे यहाँ तक आ गए। इबो ने कहा, क्यों नहीं आ सकता? वैसे भी वो मेरा नंबर 1 फैन है, उसके लिए तो कुछ भी। ये कहते हुए इबो मुस्कुराकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। इधर शाहजहां, जिसके मन में एक थोड़ी सी खटास आ गई थी, जो चेहरे पर भी दिख रही थी, उसको सभी लोग इग्नोर कर रहे थे। इनफैक्ट माँ भी बस इबो को ही ध्यान दे रही थी, उसे ब्रेकफास्ट खिला रही थी, उसे अपने टाउन के बारे में बातें सारी बता रही थी। और शाहजहां, जो बस एक थर्ड व्हील बन के चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। इधर ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद इबो तुरंत ही माँ के गले लगकर बोला, अच्छा मैं जिली से मिलकर आता हूँ। ये कहते हुए वो तुरंत वहां से चला गया। इधर शाहजहां उसे रोकते हुए कहना चाहता था, अरे रुक जाओ, तुम्हें उसका घर नहीं पता होगा, पर वो कुछ बोले इससे पहले ही इबो घर से बाहर निकल चुका था, और वो वैसे ही कुत्ते फांते वहां से चला गया। और शाहजहां बस उसे देखता ही रह गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, ये तो ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे यहीं पर बरसों से रहता आया हो। तो शौशन की माँ ने कहा, अरे मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, जिली का घर कहाँ पर है ये भी बता दिया है, वैसे भी इस टाउन में है ही कितने घर, वो खुद से ढूंढ लेगा। शौशन ने कहा, अरे पर ऐसे अनजान जगह पर ऐसे स्ट्रेंजर्स के बीच में रहना अच्छा नहीं है। शौशन की माँ ने कहा, ये तुम्हारा विलेज है, तुम स्ट्रेंजर कैसे कह रहे हो? तो शौशन ने अपनी बात की सफाई देते हुए कहा, अरे ईवो के लिए सारे लोग स्ट्रेंजर्स है। तो शौशन की माँ ने कहा, सरदार बाबा उठो जगो, ये 21st सेंचुरी है, यहाँ पर लोगों को बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, वैसे ही इमरजेंसी से है, उसके लिए बातें करना, लोगों के बीच घुलना मिलना उतना भी मुश्किल नहीं है। तो शौशन ने कहा, ऐसा नहीं है माँ, इवो इबो के लिए ये सब चीजें मुश्किल है, वो इंट्रोवर्ट है, वो किसी से आसानी से बातें नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसके बीच में मेरे अलावा और कोई दोस्त भी नहीं है। शाहजहां की माँ ने शाहजहां को गौर से देखते हुए कहा, सच में तुम उसके इकलौते दोस्त हो? अरे वो तो एक मतलब डांस रियलिटी शो में काम करता है, तो उसके पास तो उसके कितने सारे दोस्त होंगे ना। शाहजहां ने कहा, नहीं वो अलग है, वो उसके कलीग्स है, दोस्त नहीं है। शाहजहां की माँ ने कहा, तो तुम्हें ईबो की फिक्र हो रही है? शौशा ने कहा, फिक्र क्यों नहीं होगी, वैसे ही वो मेरा डीडी है, मेरे छोटे भाई के जैसा है, तो फिक्र तो होगी ही ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, शौशा की माँ ने कहा। और इसके बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल समेटने लगी। दूसरी तरफ शाहजहां, जो सोच रहा था कि वो भी जिली के घर चला जाए, क्योंकि जिली ने और उसने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे कि उन्हें कहाँ कहाँ जाना है, किस तरह से शादी की तैयारियां करनी है। तो शाहजहां भी तैयार होकर जिली के घर के लिए निकला। जब वो उसके घर पहुंचा तो पता चला कि जिली तो वहां पर है ही नहीं, वो तो ईवो के साथ सुबह ही निकल चुका है। शाहजहां को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि जिली उसका अच्छा दोस्त है और उसके साथ घूमना फिरना शाहजहां को काफी मतलब सही लगता था कि उसी के भरोसे तो उसके दिन यहाँ पर कटेंगे। पर अब जिली अवेलेबल नहीं है, और उससे भी बड़ी बात कि जिली ईवो के साथ हैंग आउट कर रहा है। ये शाहजहां को कुछ रास नहीं आ रहा था, पर वो कर भी क्या सकता है। वैसे ही उसकी माँ ने उसके मतलब जो मैरिज की
दावत होती है, उसको उसका सारा सामान लाने के लिए बोला था, और दर्जी के पास जो कपड़े सिलने के लिए रख दिए थे उसका नाप भी देना था। शाहजहां के पास उसके अपने काम थे, तो वो करने के लिए वो चला गया। पर बीच बीच में जब भी वो जूली के घर के पास से गुजरता था, वो एक न एक बार उसके घर में झांक कर ये देखता था कि जिली वापस आया है नहीं। लेकिन जिली और इबो उसे दिन भर कभी भी कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो शाहजहां थका हारा शाम को अपने सारे काम निपटाकर वापस आ गया। तो जिली दूसरी तरफ इबो को छोड़ने आ रहा था। तो शाहजहां ने उन दोनों के पास, उनकी गाड़ी के पास जाते हुए कहा, अरे तुम दोनों तो सुबह से गायब ही थे। तो ईबो और जिली एक दूसरे के गले लगते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों ने तो आज बहुत मजे किए। शाहजहां ने ईबो को घूर कर देखते हुए कहा, अच्छा क्या क्या मजे किए? ईबो ने कहा, पता है यहाँ पर तुम्हारे गांव के पास एक नदी है, तुमने बताया नहीं। तो शाहजहां ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बीजिंग में तो इतनी सारी नदियां हैं। ईबो ने कहा, अरे हमने उस नदी में से मछली पकड़ी और हमने वहीं पर पकाकर खाई। शाहजहां ने कहा, रिडिकुलस, ऐसे कौन करता है, मतलब ये पुराने जमाने में होता था, मैं और जिली नदी में मछली पकड़ा करते थे, अभी कौन करता है? हम करते हैं, जिली और ईबो एक साथ बोले, और फिर एक दूसरे को ताली देते हुए हंसने भी लगे। शाहजहां ने कहा, ऐसे कैसे, मतलब मैं यहाँ पर शादी के काम के टेंशन के मारे मरा जा रहा हूँ और तुम दोनों बस मजे कर रहे हो। तो ईबो ने कहा, शादी किसकी है? शाहजहां जवाब दे, इससे पहले ही जिली ने कहा, तो सारे काम किसे करने चाहिए? शाहजहां इसका जवाब दे पाता इससे पहले ईबो ने कहा, तो हमें डिस्टर्ब करना बंद कर दीजिए, आप अपने काम पर फोकस कीजिए। हाँ, कोई जरूरत पड़े तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं, तब तक लेट्स हैव सम फन। ये कहते हुए उसने जिली के कंधे पर हाथ रखा। जिली ने कहा, वैसे तुम यहाँ की नाइट लाइफ को देखना चाहते हो? ईबो ने कहा, यहाँ पे भी नाइट लाइफ होती है? जिली ने कहा, हाँ नहीं तो क्या, यहाँ पे तो बहुत बढ़िया नाइट लाइफ होती है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। शाहजहां ने कहा, रुको रुको रुको, जिली तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, माँ ने तुम्हारे लिए सबके लिए खाना बनाया है, चलो चलो हम डिनर करते हैं साथ में। जिली ने कहा, अच्छा, अरे लेकिन मुझे मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। शाहजहां ने कहा, कोई काम वाम नहीं, चलो चलो डिनर करना है। ये कहते हुए वो जिली को पकड़ने लगा, पर जिली तुरंत ही उसके हाथ से छूट गया। दूसरी तरफ ईबो, वो बेचारा बदकिस्मत था, वो भाग नहीं पाया, वो शाहजहां की पकड़ में आ गया। शाहजहां ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। ईबो ने कहा, क्या जानगा, मुझे मुझे जिली के साथ जाना है। तो जान ने कहा, कुछ नहीं, खाना खाओ और उसके बाद चले जाओ। तो ईबो ने कहा, पर जिली क्यों भाग गया? शाहजहां ने कहा, क्योंकि क्योंकि उसको सादा खाना पसंद नहीं है, उसे हमेशा मीट पोर्क वगैरह चाहिए, और माँ सादा खाना बनाती है, इसलिए वो ज्यादातर हमारे घर पे खाना नहीं खाता। हीरो ने कहा, पर माँ के हाथ का खाना तो इतना टेस्टी होता है। शाहजहां ने कहा, हाँ, सबकी अलग अलग नजरिया होता है, वैसे तुम चलो, तुम खाना खा लो। हीरो ने कहा, ओके, पर हाँ, खाना खाने के बाद मैं जिली के साथ चला जाऊंगा। ऐसा कहकर इबो आगे बढ़ने लगा। तभी शाहजहां पीछे से आकर उसकी पीठ पर एक जोर से चपेट लगाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम दिन भर बहुत मटर गश्ती कर चुके हो, अभी चुपचाप डिनर कर लो और सो जाओ। इबो ने कहा, सोना है, पर मैं कहाँ सो सकता हूँ, यहाँ पर तो बस एक ही बेडरूम है। शाहजहां ने कहा, तो हम दोनों बेडरूम शेयर कर लेंगे। इबो ने कहा, नहीं, जीती के घर में बहुत सारे रूम्स अवेलेबल है, मैं वहां जाऊंगा सोने के लिए। शाहजहां ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम यही रहोगे और दैट्स माय फाइनल डिसीजन। ये कहते हुए शाहजहां ईवो को लेकर अंदर चला गया। अंदर शाहजहां की मॉम ने अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करके रखा था, जो ईवो ने पेट भर के खा लिया। इनफैक्ट शाहजहां और उसकी माँ, मतलब ईवो के इतने अप्रिशिएशन के बाद उसे इतना खाना खिला चुके थे कि ईवो फूड ड्रंक हो चुका था और अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए कह रहा था, सन को सच बताऊं, अगर मैं 1 महीने तक यहाँ रहा ना, तो मैं बिल्कुल चबी चबी बन जाऊंगा। वो आंखें मूंदते हुए बड़ी मुश्किल से अपना खाना खत्म करने की कोशिश कर रहा था, और इधर शाहजहां उसके सर पर हाथ फिराते हुए कह रहा था, अगर तुम सच में यहाँ रुके ना, तो मम्मा सच में तुम्हें बिल्कुल एक चबी कैट की तरह बना के रख देगी। ने कहा, ये तो सच है, पर खैर सन का अब मुझसे और खाया नहीं जा रहा, मुझे सोना है। ठीक है, तो ईवो ने अपने हाथ ऐसे बिल्कुल बेबी की तरह आगे
मतलब मुट्ठी खोलना और बंद करना शुरू किया, जैसे वो शाहजहां से कह रहा हो कि मुझे कैरी करो। इधर सान की मॉम उन दोनों को देख रही थी। उसने कहा, सान सान जाओ ईवो को सुला कर आओ। अब जान भी डिनर करते करते उठा। उसने ईवो को भी उठा लिया। ईवो ने अपने पैर सान की कमर पर जकड़ लिए, अपने हाथ भी उसके नेक में डाल दिए और उसके कंधे पर सर रखकर वो बिल्कुल बेबी की तरह सो गया। सान उसे उठाकर अपने बेडरूम में ले गया और उसे पानी पिलाया और फिर सुला दिया। और वो जैसे ही वहां से निकलने लगा, ईवो ने सान का गले में जो उसने हाथ डाले थे उसे नहीं छोड़ा। सान ने कहा, बेबी सो जाओ। ईवो ने कहा, नहीं जानता, आप भी मेरे साथ सो जाओ। सान ने कहा, मैं डिनर खत्म करके आता हूँ। ईवो ने कहा, अच्छा। अब जान ने ईवो के हाथ अपने गले से निकाल दिए। तभी ईवो ने जान का हाथ पकड़ लिया। जान ने कहा, अब क्या है? ईवो ने कहा, जान को आप बहुत अच्छे हो। जान ने कहा, जानता हूँ, तुम ये 1000 बार कह चुके हो। ईवो ने कहा, पर बहुत बुद्धू भी हो। जान ने कहा, हाँ, अब ये नया टाइटल ऐड हो गया है, तो चलो बुद्धू जान गई सही, लेकिन तुम अब आराम से सो जाओ, मैं मामा की हेल्प करके आता हूँ। ठीक है, कहते हुए ईवो करवट लेकर सो गया और इधर जान बाहर माँ की हेल्प करने के लिए चला गया। इधर जान की माँ अभी भी खाना खा रही थी। जान भी वापस आकर उन्हें ज्वाइन करता हुआ उनसे बातें करने लगा। जान की मॉम ने कहा, क्या ईवो हमेशा ऐसा करता है? जान ने कहा, हाँ, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। मतलब उसे समझ ही नहीं आता कि वो थक चुका है, उसे रेस्ट करनी चाहिए। और ऐसे ही जब तक वो डिनर करता है वो पूरी तरह से थक जाता है और खाना खाते ही सो जाता है। जान की मॉम ने पूछा, और तुम हमेशा उसे ऐसे ही सुलाते हो? जान ने कहा, नहीं, कभी कभी जब भी वो सो जाता है। और वो ऐसा हफ्ते में कितना बार करता है? तो जान ने कहा, 3-4 बार। जान की मॉम ने कहा, अच्छा। और इसके बाद वो चुपचाप खाना खाने लगी। जान भी अपना डिनर करने लगा, पर उसके कानों में अभी भी ईवो की वही बात गूंज रही थी कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन थोड़े से बुद्धू हो। जान ने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, क्या मैं बुद्धू हूँ? जान की मॉम ने कहा, क्या मतलब? जान ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, क्या क्या मैं सच में बुद्धू हूँ? जान की मॉम ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी कुछ लोगों को कुछ चीजें देर से समझ आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धू है या उसे समझ नहीं है। जान ने बस अपना खाना खाते हुए अपनी माँ की बात पर गौर करना शुरू किया कि उनके कहने का मतलब क्या है। खैर, 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल गए। जहान मोस्टली अपनी शादी की सारी तैयारियों में बिजी रहता। चिली और ईबो साथ साथ में घूमते रहते, कभी डांस प्रैक्टिस करते रहते। मतलब शाहजहां की शादी में जिली और ईबो साथ में डांस करने वाले थे। ये बहाना देकर ईबो ऑलमोस्ट हर टाइम जिली के साथ ही चिपका रहता और जिससे शाहजहां को भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबलनेस महसूस होने लगा था। लेकिन वो ज्यादा कुछ कहता नहीं था। उसे अच्छा नहीं लगता था कि ईवो जिली के इतने करीब जा रहा है। पर चूंकि उन दोनों ने शाहजहां के लिए एक अच्छा सा डांस नंबर कोरियोग्राफ किया था, वो परफॉर्म करने वाले थे, इसलिए शाहजहां कुछ ज्यादा कह भी नहीं रहा था। तो शादी का दिन नजदीक आ गया। इनफैक्ट शादी से पहले एक प्रॉपर फेस्टिवल होना था, जो कि शाहजहां के विलेज में किया जाता था, जहाँ पर ग्रूम ब्राइड सब लोग साथ में होते थे। एक छोटी सी एंगेजमेंट पार्टी होती थी और सब लोग आपस में मिलते थे और कुछ डाउरी जैसी चीजें भी एक्सचेंज होती थी। मतलब ब्राइड प्राइज दी जाती थी और डाउरी भी दी जाती थी। तो ये सब फंक्शन होना था और इसी फंक्शन में जिली और इबो डांस करने वाले थे। तो जान तैयार होने लगा और इबो स्पेशली उसे तैयार करने के लिए आ गया। मतलब ईवो जान को अपने हाथों से तैयार कर रहा था। जान जो बस बनियान में वहां पर खड़ा था, बनियान और उसने बॉटम वेयर पहन रखा था। ईवो ने उसे शर्ट पहनाया और फिर उसके बटन्स लगाए। शाहजहां ईवो को इतने करीब से पहली बार देख रहा था। मतलब ईवो कितने ध्यान से उसे कपड़े पहना रहा था, उसे ब्लेजर पहना रहा था, उसके बाल बना रहा था, उसे परफ्यूम लगा रहा था और थोड़ा बहुत लाइट मेकअप भी कर रहा था। इधर शाहजहां की सांस अटकी हुई थी।
ईवो की एक एक हरकत को वो देख रहा था, किस तरह से उसकी प्रोफेशनल उंगलियां शाहजहान की बॉडी पर घूम रही थी और धीरे धीरे शाहजहान की धड़कन बढ़ने लगी थी। पर फिर वो ये सोचकर ये ख्याल छटक देता कि ऐसा नहीं हो सकता, वो उसका रूममेट है, उसका अच्छा दोस्त है, वो उसको लेकर कोई गलत ख्याल अपने दिमाग में कैसे ला सकता है। दूसरी तरफ वो बड़ी कश्मकश में था कि ये सब क्या हो रहा है। उसे जान से प्यार है, जिसका एहसास उसे इतनी देर से हुआ। उसे तो अपना प्यार कन्फेस करने का मौका भी नहीं मिला, ना ही कोई टैंट्रम करने का। वरना तो अगर ये पहले वाला ईगो होता, मतलब प्यार करने से पहले वाला ईगो होता, तो वो जान को जाने ही नहीं देता। वो वहीं से चिल्ला कर कहता कि जान जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन इस प्यार के एहसास ने ईगो के अंदर एक मैच्योरिटी सी जगा दी थी। पता नहीं वो कितना अजीब हो गया था कि वो जान से कह ही नहीं पा रहा था कि वो उसे प्यार करता है। वो बस पता नहीं क्या कर रहा था। दूसरी तरफ चीनी था, जो ईवो का मतलब ऐसा दोस्त बन गया था कि ईवो के लिए जान भी दे दे। उसका फैन था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था। और उन दोनों ने साथ में एक डांस नंबर भी प्रैक्टिस किया था और जिली ईवो की हर बात मानता था। ईवो से बड़ा था, फिर भी ईवो की हर बात मानता था। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया करता था। एक एक छोटे से छोटे स्टेप के लिए वो इतनी कड़ी मेहनत करता था। और इसी तरह से उन दोनों ने मतलब जीली ईवो के टक्कर का डांस करने लगा था। ईवो के लिए तो ये सब बाएं हाथ का खेल था, पर जीली को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और वो करता भी था, ताकि वो ईवो के सामने खुद को ऐसे कमजोर या ऐसे ना हो कि उसकी वजह से ईवो का डांस खराब हो जाए। तो उन दोनों ने डांस प्रैक्टिस की। ईवो ने अच्छे से सान को तैयार कर दिया और फिर उसने कहा, सैंड्रा, क्या आपने अपनी स्पीच तैयार कर ली? सान ने कहा, स्पीच? ईवो ने कहा, हाँ, ये नया ट्रेंड है। सान ने कहा, क्या? ईवो ने कहा, आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी वाइफ आपको कितनी प्यारी है। वाइफ? सान ने कहा। ईवो ने कहा, हाँ, आपकी वाइफ। वैसे उसका नाम क्या है? सान ने कहा, किसका? ईवो ने कहा, अरे पागल हो क्या, आपकी शादी होने वाली है और मैं आपसे आपकी वाइफ का नाम पूछ रहा हूँ। तो सान ने कहा, हाँ, ये मी, वो बढ़िया है। ईवो ने कहा, ये मी, अच्छा ये नाम है उसका। सान ने कहा, हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही है। ईवो ने कहा, अच्छा, अपने अच्छे से अपनी स्पीच तैयार कर लेना। आपको जब आप मतलब सब लोग पॉज करेंगे, तब आपको अपनी वाइफ के लिए एक अच्छी सी स्पीच देनी होगी, ओके? सान ने कहा, हाँ, स्पीच तो देनी होगी। ईवो ने कहा, सबको थैंक यू भी बोलना पड़ेगा। सान ने कहा, थैंक यू, वो क्यों? ईवो ने कहा, अरे ये एक तरीका होता है। सबको मतलब आपको अपनी माँ को थैंक यू बोलना पड़ेगा, पापा को थैंक यू बोलना पड़ेगा, अपने गांव वालों को थैंक यू बोलना पड़ेगा, आपकी वाइफ को, उसके पेरेंट्स को, सबको थैंक करना पड़ेगा। सर ने कहा, क्यों, ये सब नेसेसरी नहीं है? इन्होंने कहा, है, आप मेरी बात मानो। देखना, अगर आपकी ब्राइड ने स्पीच दे दी, फिर तो आपको भी स्पीच देनी पड़ेगी। तो बेहतर होगा कि आप प्रिपेयर हो जाओ। अगर नहीं देनी पड़ी ना तो अच्छी बात है ना, लेकिन अगर देनी पड़ी तो। हाँ, सही कहते हो, शाहजहां ने कुछ सोचते हुए कहा। ईवो ने कहा, अच्छा, तो फटाफट से अपनी स्पीच तैयार कर लो, मैं जरा जीली को देख कर आता हूँ। ईवो वहां से जाने लगा तो शाहजहां ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। क्या? ईवो ने कहा। तो शाहजहां ने कहा, तुम्हारा डांस अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है? तो ईवो ने कहा, बस कुछ थोड़ा सा बचा हुआ है, वो भी हम जल्द ही प्रिपेयर कर लेंगे। वो शाहजहां ने ईवो को वापस से रोकते हुए कहा, जो कि वहां से जाने की कोशिश कर रहा था। तो ईवो रुक गया और मुड़कर बोला, क्या? पर इस बार शाहजहां कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, कुछ नहीं। ईवो ने कहा, तो मैं जाऊं? शाहजहां उसे रोकना चाहता था, पर वो कुछ भी बोल नहीं पाया और ईवो वहां से चला गया। अब एक्चुअल पार्टी हॉल, जो विलेज में एक सेरेमनी का हॉल था, वहां पर सब लोग पहुंच गए। शाहजहां, उसकी होने वाली ब्राइड आ गए। दोनों आमने सामने चेयर पर बैठे। अब जिनसू के पेरेंट्स ने, उसके फादर ने शाहजहां को जो भी डाउरी थी वो देना शुरू किया।
कि यहाँ की 10 बीघा जमीन, ये वो, उसके इतने सारे गहने, ये जेड पेंडेंट, ये कंगन, ये ऐसे बहुत सारी चीजें। इधर शाहजहां की मॉम ने भी चिंसू के लिए जो कुछ भी गहने वगैरह बनवाए थे वो ब्राइड प्राइस वो बताने लगी कि हम अपनी तरफ से दुल्हन को ये सब कुछ दे रहे हैं। ये सारे मतलब चीजें हुई। जिसके बाद जेली और इबो का डांस होना था, तो सभी लोग बैठ गए, म्यूजिक शुरू हुआ और जिसके साथ ही इबो और जेली ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे दिया। दोनों बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। पर इस सब के बीच में सभी लोग जब उन्हें चेयर कर रहे थे, शाहजहां की मुठ्ठियां बिछ रही थी, दांत कस रहे थे और वो एक टक इबो को देखे जा रहा था। मतलब यहाँ पर चीली एज अ ग्रूम परफॉर्म कर रहा था और इबो एज अ ब्राइड, मतलब एक तरह से टॉप और बॉटम वाला परफॉर्मेंस था। और इबो मतलब उसने काफी लंबे बाल किए थे। शाहजहां सोचने लगा, पिछले कुछ दिनों में मैं इसके बाल काटना ही भूल गया और मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इसके बाल चोटी बनाने लायक बड़े हो गए हैं। पर खैर, वापस जाने के बाद सबसे पहला काम मैं यही करूंगा, सबसे पहले इसके बाल काट दूंगा और इस बार ज्यादा छोटे काटूंगा ताकि ये जल्दी ना बढ़े। और फिर वो इबो के परफॉर्मेंस पर ध्यान देने लगा और जैसे जैसे इबो परफॉर्म करने लगा, शाहजहां वैसे वैसे परेशान होने लगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, इतना चिपकने की क्या जरूरत है। इधर जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म हुआ, जीली तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और शाहजहां तुरंत खड़ा। वो खड़ा होके देखने लगा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इधर जीली अपने घुटनों के बल बैठते हुए अपने पॉकेट से एक डिबिया निकालकर इबो के सामने पकड़ते हुए बोला, मिस्टर मिस्टर वांग, वांग, मैं इतने दिनों से आपको जानता हूँ और मैं सच में आपसे आज दिल की बात कहना चाहता हूँ। ये कहते हुए जीली इबो के सामने एक डिबिया खोलकर बैठा था। इधर शाहजहां ने जब ये सब कुछ देखा तो वो जोर से चिल्ला दिया, जीली। जीली चौंक कर शाहजहां की तरफ देखने लगा तो शाहजहां ने कहा, ये सब क्या हो रहा है। तो जीली ने कहा, जान क्या हुआ। तो शाहजहां ने कहा, बस हुआ, ये सब कुछ अब और नहीं होगा। इबो ने पूछा, जान को क्या बात है, क्या हुआ। जान ने कहा, कुछ नहीं। तो जान की मम्मी कहा, क्या क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। शाहजहां अब अपने सर को पकड़ते हुए बोला, हाँ हाँ ऐसा ही कुछ है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो इबो तुरंत आगे बढ़ गया। उसने कहा, समझो परेशान मत होइए, मैं तुरंत अभी अभी जीली चलो चलो पहले डॉक्टर को बुलाते हैं। इधर जीली जो इबो के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था, उसने भी वहां से उठते हुए कहा, सन टेंशन मत लो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये कहते हुए जीली और इबो तुरंत उठ गए। तो जान ने कहा, इबो तुम कहीं मत जाओ, तुम यहाँ आओ। इबो तुरंत जान के पास आ गया। जिली ने कहा, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। और इधर जान, जिसका हाथ इबो ने पकड़ा हुआ था, वो जान के हाथ पर रब करने लगा। उसने कहा, जान को क्या हो रहा है, अभी अभी सही लग रहा है ना। जान ने कहा, हाँ हाँ अभी सही लग रहा है। तो जान की माँ ने सभी लोगों की तरफ देखकर अपोलोजाइजली मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली ये दोनों रूममेट्स है ना, तो इबो को अच्छे से पता है जान का ख्याल कैसे रखना है। हाँ हाँ। अभी सभी लोगों ने ऐसे मतलब इस बात में सहमति जताई, कोई आपत्ति नहीं। तभी चिंसू ने जान का हाथ पकड़ा और जान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम। चिंसू भी अब जान का एक हाथ रब करने लगी, पर जान को ये सब काफी अजीब लगने लगा। मतलब जब तक इबो ने उसका हाथ पकड़ा है तब तक ठीक है, लेकिन उसकी होने वाली वाइफ जब उसका हाथ पकड़ती है, जान को अजीब लगने लगा। इधर उसकी स्पीच गई तेल लेने, जो कि ईएमी के नाम की उसने तैयार कर रखी थी। पता नहीं ये कौन सा कैरेक्टर था जो उसने अपने मन में ही तैयार कर लिया था, क्योंकि उसकी वाइफ का नाम जो चिंसू था, उसको उसके फादर जब बुलाने लगे, सु चलो यहाँ आओ, तब जान चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा और फिर उसने इवो की तरफ देखा। इवो ने कहा, इसका नाम सु है। जान कुछ नहीं बोला, बस अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठा रहा। तभी चिंसू के फादर उसके पास गए और उन्होंने जान से कहा कि तुम शायद शादी की तैयारियों से काफी थक गए होंगे, तो बेहतर है तुम रेस्ट करो, क्योंकि कल तो मैरिज की बाकी की रस्में भी करनी है। तो अब हम भी चलते हैं, तुम भी आराम करो और बहन जी इसका ख्याल रखना। ये कहते हुए
उन लोगों ने शाहजहां की मॉम से उसे अलविदा ले लिया और वो सब वहां से चले गए। इधर उन सब लोगों के जाने के बाद जहान ने जो वो जहान का हाथ रब कर रहा था, उसने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की और जहान ने फटाक से उसका हाथ पकड़ लिया। इन्होंने कहा, जहान का क्या हुआ? तो जहान ने कहा, तुम ये सब क्या कर रहे थे? इवो ने कहा, क्या कर रहा था? जहान ने कहा, क्या जीदी तुम्हें प्रपोज कर रहा था? इवो ने कहा, नहीं। तो जहान ने कहा, तो उस डिब्बे में क्या था? इवो ने कहा, वो तो उसका एंसेस्टर पेंडेंट था, लॉकेट था, जो वो मुझे ऑफर करना चाहता था। जहान ने कहा, क्या सच में? तभी जिली जो डॉक्टर को लेकर आया था, उसने कहा, हाँ बिल्कुल, ये देखो। ये कहते हुए उसने उस डिब्बी को वापस से इवो के मतलब जहान के सामने खोल दिया, जिसमें सच में एक जेड पेंडेंट था जो वो इवो को ऑफर कर रहा था। जहान ने कहा, हाँ। इवो ने कहा, क्यों, क्या हुआ? जिली ने कहा, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं इवो को प्रपोज करने जा रहा हूँ? जहान ने कहा, हाँ, कुछ भी, इवो का टेस्ट ऐसा नहीं है। जिली ने कहा, पर मैं सच में इवो को लाइक करता हूँ। इवो ने कहा, जिली? तो जिली ने कहा, हाँ सच में, मैं इवो को बहुत लाइक करता हूँ, अगर वो मुझे चांस देता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहान ने कहा, जिली, तुम एक बार बच गए हो, दोबारा तुमने ऐसी बकवास की ना तो कसम से मैं तुम्हें मार के जेल जाऊंगा। अरे अरे भाई, इतने ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हो, कहीं कहीं वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं लगता? जिली ने मजाक किया, लेकिन इस बात पर शाहजहां और इवो दोनों ही सीरियस हो गए। इधर शाहजहां की मॉम ने हंसते हुए कहा, जिली, क्या तुम भी हमेशा मजाक करना जरूरी है क्या? अच्छा चलो, तुमने जो डॉक्टर को बुलाया है उन्हें जरा जहान को दिखाते हैं। ये कहते हुए शाहजहां की मॉम ने जिली को अलग किया, इवो को भी उठने के लिए कहा और डॉक्टर शाहजहां को वहीं पर मतलब जब हॉल में वो शाहजहां एक चेयर पर बैठा हुआ था वहीं पर चेक करने लगे। फिर उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, इसे बस थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ है और न्यूट्रिशन की कमी है, तो आप इन्हें जाकर आराम से मतलब खाना खा के सोने के लिए कहिए, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कहकर सब लोग मतलब डॉक्टर वहां से चले गए, सब लोग जहान को लेकर घर चले आए। इधर जिली और इवो अब भी बातें कर रहे थे, मतलब जिली इवो से कह रहा था कि जहान का ख्याल रखे, और जहान जो इवो का हाथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मतलब इवो अगर हिलने डुलने की भी कोशिश करता तो भी जहान कहता, इवो। फिर क्या था, ये पूरी मेंटली शाहजहां के घर लौटी। शाहजहां को खाना खिलाकर दवाई खिलाकर सुला दिया गया और बाकी सारे लोग हॉल में आ गए। इधर जहान की मॉम ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, उनके लिविंग रूम में सभी लोग बैठे हुए थे, चिंसू के फादर, जीली, इवो और जहान की मॉम, ये चारों लोग बैठे हुए थे। जीली सबको डिजर्व कर रहा था। तभी जहान की मॉम ने जीली के हाथ से वो चाय का कप लेते हुए कहा, पता नहीं हम सबकी प्लानिंग कोशिश कामयाब भी रहेगी या नहीं। तभी चिंसू के फादर ने कहा, मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद है, पर क्या करे, मेरी बेटी मानने को तैयार ही नहीं है, इसलिए उसकी जिद के आके मुझे झुकना ही पड़ा। जीली उन्हें चाय देते हुए कह रहा था, आप परेशान मत हुई, जैसा कुछ हमने सोचा है वो होकर ही रहेगा। तभी इवो जो अपने नाखून चबा रहा था उस पे हाथ पे जिली ने हाथ रखते हुए कहा, इवो चाय पी लो, नाखून खाने की जरूरत नहीं है। इवो ने कहा, कभी कभी तो मुझे लगता है आप सच में जहगा के दोस्त हो, उसकी रिप्लेसमेंट ही हो। जिली ने कहा, काश मैं होता, तब तो चिंसू भी मुझे पसंद करती ना। फिर शाहजहां की मॉम ने कहा, हाँ, आजकल के बच्चे, इनको अपने खुद के इमोशंस के बारे में कुछ भी पता नहीं है। एक तरफ तो मेरा पागल बेटा है और दूसरी तरफ तुम्हारी बेटी, दोनों के दोनों पागल है, दोनों को पता नहीं है कि उनको क्या चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने चिंसू के डैड के सामने कुछ स्नैक्स पकड़ाए। उन्होंने भी एक कुकी उठाते हुए कहा, पर अगर बच्चे गलती करते हैं तो हमें ही तो उन्हें सुधारना होगा, और जिली सच में बहुत अच्छा लड़का है, बस वो हमेशा के लिए गांव में रहना चाहता है, इसलिए चिंसू उसे पसंद नहीं करती। पर मैं भी नहीं चाहता कि मेरी इकलौती बेटी मुझे छोड़कर चली जाए, वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे, इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। जिली ने कहा, आप परेशान मत होइए, जो कुछ भी प्लान मैंने किया है वो सच में वर्क करेगा। और इवो इवो के कान तुरंत खड़े हुए, उसने कहा, हाँ। जिली ने कहा, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? इवो ने कहा, हाँ, पर क्या ये सच में काम करेगा? जिली ने कहा, 100% काम करेगा।
तुम तुम बस थोड़े से मतलब इमोशनल मत होना। देखो, इंसान को अभी भी अपने इमोशंस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम वही करो जो तुम्हें करना है। ओके, मेरी बताई हुई बातें अच्छे से याद रखना। वीवो ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। चिली ने कहा, हाँ, अपना 100% देना। वीवो ने कहा, वैसे मैं एक्टर तो नहीं हूँ, पर मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं करूंगा। इंसान की मॉम ने कहा, आखिरकार तुम्हारे प्यार का सवाल है। ईवो इस बात पर मुस्कुरा दिया तो जैन की मॉम ने ईवो के सर पर हाथ रखा और कहा, हमेशा याद रखना, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम दोनों के साथ है। ईवो ने भी अपने लिप्स मतलब एक लाइन में स्माइल करके उनसे मूड करते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा, मैं पक्का कोशिश करूंगा। अब इनकी पार्टी तो यहाँ खत्म हो गई और अगला दिन निकल आया जहाँ पर जहान वेडिंग रोब्स पहन रहा था। ये वो चुपचाप उसे उसके पूरे कपड़े पहना रहा था और जहान की नजरें इस बार सिर्फ और सिर्फ ईवो पर टिकी हुई थी। मतलब उसकी आंखें वो हल्की सी स्वलन लग रही थी, गुलाबी लग रही थी। जहान ने कहा, ईवो तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? कुछ नहीं, ईवो ने गहरी आवाज में कहा। तो जहान ने कहा, तुम्हारी आवाज भी भारी लग रही है। ईवो ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने कुछ ठंडा खा लिया था। जहान ने कहा, सच में? ईवो ने कहा, हाँ, नहीं तो क्या। ये कहते हुए वो मुस्कुराया, पर वो मुस्कुराहट उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। जहान ने कहा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? ईवो ने कहा, नहीं, कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, आपकी शादी हो रही है। जहान ने कहा, पक्का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कहा, और क्या ही होगा, वैसे भी कल से मेरा शूटिंग शेड्यूल वापस से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं मैं बस अपने काम के बारे में सोच रहा हूँ। जहान ने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, अच्छा, तो मैं चलता हूँ, जिली को शायद मेरी हेल्प हेल्प चाहिए होगी। वो वहाँ से जाने लगा, तभी जहान ने वापस से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, क्या? जहान ने कहा, जिली खुद खुद से काम कर लेगा। देखो, मेरे बाल यहाँ पर सही नहीं लग रहे हैं, उन्हें ठीक करो। जहान अपने सामने आईने में देखने लगा और इवो जहान के बाल ठीक करने लगा। इधर उसका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था, मतलब जैसे वो रात भर रोया हुआ हो। पर वो जहान से अभी भी कुछ नहीं कह रहा था और जहान परेशान था, जैसे वो चाहता हो कि वो उसे कुछ कहे। अगर वो कहेगा कि जहान का शादी मत करो, मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो जहान मान भी लेगा, वो नहीं शादी करेगा। लेकिन वो तो कुछ कह ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ जीली, जो शादी की सारी प्रिपरेशन में लगा था, मदद कर रहा था और खुद भी अच्छे से तैयार हो गया था, वो भी जहान के पास चला आया। तभी इबो ने कहा, अच्छा, मैं देख कर आता हूँ, मॉम को कुछ हेल्प चाहिए या। ऐसा कहते हुए इबो वहां से चला गया। इसके बाद जीली सर के पास आया और कहा, ओहो ग्रूम, तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो। सर ने कहा, है ना? जीली ने कहा, हाँ बिल्कुल, देखना मेरी शादी में भी मैं ऐसा ही तैयार होऊंगा। सर ने कहा, तुम्हारी शादी? जीली ने कहा, हाँ बिल्कुल, और मैं अपनी शादी में ज्यादा देर नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ आज ही उसे प्रपोज कर दूं। सर ने कहा, किसे? जिली ने शर्माते हुए कहा, ईवो को। सर ने कहा, क्या? जिली ने कहा, देखो जान, मैं देख रहा हूँ ईवो कितना अच्छा लड़का है, इतना गुड लुक भी है, शहर में उसका करियर भी है। सर ने कहा, पर तुम्हें तो शहर जाना पसंद नहीं है ना? जिली ने कहा, हाँ, पर अगर आपका प्यार शहर में खुश है तो आप शहर जाओगे ना? देखो, मैं जानता हूँ वो विलेज में नहीं रह सकता, उसकी लाइफस्टाइल अलग है, और मैं कोई उस पर बर्डन नहीं बनूंगा। देखो, मैं इस सिटी में जाके ना कोई बिजनेस कर लूंगा। वैसे भी मुझे लोगों को समझाना, उन्हें कन्विंस करना बहुत अच्छी तरह से आता है, तो मैं कोई ना कोई बिजनेस कर लूंगा और हम दोनों इकट्ठे उसके अपार्टमेंट में रहेंगे। अपार्टमेंट में? शाहजहां ने चौंक कर पूछा। जीती ने कहा, हाँ, वही जहाँ पर तुम और वो भी रहते हो, मैं उसका रेंट भी शेयर कर लिया करूंगा। जहां ने कहा, अरे पर यहाँ पर तुम्हारी इतनी ज्यादा जमीन है, वो वो सब छोड़कर तुम कहाँ जाओगे? चिली ने कहा, वो तो कोई ना कोई देख ही लेगा, हम किसी को हायर कर लेंगे। जहां ने कहा, अरे पर वो लड़कों को पसंद नहीं करता है। चिली ने कहा, मतलब? जहां ने कहा, अरे वो स्ट्रेट है। चिली ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जहां तक मैं जानता हूँ वो तो लड़कों को पसंद करता है। जहां ने कहा, तुम्हें ऐसा किसने कहा? जिले ने कहा, देखो, वो
किसी को छूता नहीं है, मतलब किसी भी लड़के को नहीं छूता है, शायद उसे सेंसेशंस फील होते होंगे तभी तो नहीं छूता है। जहाँ ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो बस इंट्रोवर्ट है। जिली ने कहा ऐसा नहीं है, इंट्रोवर्ट में और गे पर्सन में अलग डिफरेंस होता है। देखो वो जब भी देखता है तो कैसे उसकी पलकें ऐसे हिलती है, कैसे वो शर्माता है, कैसे बात करता है। वो वो इंट्रोवर्ट नहीं है, वो गे है। साहब ने कहा देखो जिली, अपने लिमिट्स में रहो। जिली ने कहा ऐसा जान, तुम शादी करो, खुश रहो, हम आसपास में ही रहेंगे ना, तो हम वीकेंड्स में मिला करेंगे। और तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारा दोस्त सिटी में आ रहा है? साहब ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे खुशी है, पर इबो के लिए। जिली ने कहा तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, तुम इबो के बड़े भाई के लिए जैसे हो ना, और मेरे दोस्त भी हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी ब्लेसिंग्स भी चाहिए होंगी। साहब ने कहा जिली, होश में रहो, और वैसे भी इबो का टेस्ट मैं जानता हूँ, वो तुम्हें कभी हानि करेगा। जिली ने कहा हाँ, तुम तो जानोगी ही ना, और वैसे भी पिछले 4 दिनों में जितने टाइम इबो मेरे साथ घूमा है, मैं भी उसे काफी अच्छे से जानने लगा हूँ, तो मुझे भी लगता है कि वो मुझे जरूर से पसंद करेगा। साहब ने कहा ड्रीम ऑन। जिली ने कहा अच्छा, तो देखते हैं इबो मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है या नहीं। इंसान भी इधर सोचने लगा, कहीं कहीं इबो ने सच में, मतलब परेशान होकर चिलिक के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो। इधर उसे कल रात की बातें याद आ रही थी। एक्चुअली में जान बहुत जल्दी खाना खाकर मेडिसिन खाकर सो गया था, तो आधी रात को ही उसकी नींद खुल गई और उसने पाया इबो उसके बगल में बेड पर लेटा हुआ सिसकियां ले रहा है। जान उसे मतलब अजीब तो लगा, लेकिन वो जानना चाहता था कि इबो क्यों रो रहा है। इधर इबो मतलब रोते हुए कह रहा था संग, आप रुक जाओ ना, आप मत करो ये शादी, मैं आपको कैसे बताऊं कि आप मुझे पसंद हो। जान चुपचाप वहीं पर लेटा रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। इधर इबो मतलब रोते हुए कह रहा था, जैसे अपने प्यार को कन्फेस कर रहा हो। उसने कहा पता है, जब जब आप विलेज आने के लिए निकले, मैंने आपको स्टेशन पर छोड़ा, तब तब मुझे एहसास हुआ कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। जब आपने मुझे बताया कि किसी एक पर्सन को देखकर आपके दिल में वायलेंस बजनी चाहिए, आपको वही पर्सन लाखों में भी दिखाई देना चाहिए, मुझे वो सब कुछ फील हुआ। पर तब तक आप निकल चुके थे। जान को भी वो पल याद आ गया जब वो दौड़ते दौड़ते रुक गया था और बस बुत बनकर जान को ही देख रहा था। जान समझ गया कि वो उसी पल में उससे प्यार करने लगा है। मतलब उस पल को उसे एहसास हो गया कि जान ही वो पर्सन है जिससे वो प्यार करता है। पर कहीं ना कहीं जान ने भी जब ईवो को ऐसे पीछे छूटते हुए देखा, तब उसे भी तकलीफ हुई। पर जब जिली ने ईवो को प्रपोज किया, तब जान को भी पता चल गया कि वो ईवो को नहीं खो सकता। पर अब जब उसकी शादी होने वाली है, तब वो क्या कर सकता है। जान चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। तभी तभी जिली ने कहा पता है, मैं ईवो को एक बाइक देने वाला हूँ, एक सुपर बाइक। जान ने कहा क्या? जिली ने कहा हाँ, ईवो को बाइक्स का बहुत शौक है। जान ने कहा क्या बकवास कर रहे हो? जिली ने कहा हाँ सच में, उसे बाइक्स का बहुत शौक है, और इसीलिए तो उसने अपनी पहली सैलरी से घर खरीदने की बजाय बाइक खरीद ली। जान ने कहा अच्छा। इधर जिली ने अपने पॉकेट से एक चाबी निकालकर जान को दिखाते हुए कहा देखो, ये ये मेरी रिंग है। जान ने कहा इतनी प्लेन रिंग कौन रखता है? जिली ने कहा अरे ये रिंग नहीं, ये किचन है। ये कहते हुए उसने उस पूरी चीज को खोलकर दिखाया। उसमें सच में एक चाबी थी और किचन था। जान ने कहा ये क्या है? इबो ने कहा मैं इसी रिंग को इबो के रिंग फिंगर में पहनाऊंगा, उसे गाड़ी भी मिल जाएगी और किचन भी मिल जाएगा। और देखो, इबो को गाड़ियों का शौक है, तो इसलिए मैं ब्रांड न्यू बाइक लेकर आया हूँ, सुपर बाइक, और मैं उसको प्रपोज करूंगा और फिर हम दोनों वहां से घूमने चले जाएंगे। कितना रोमांटिक लग रहा है ना? जान ने कहा हाँ, जैसे कि इबो तुम्हारी बात मानने ही वाला है। जिनी ने कहा उस बात की टेंशन तुम मत लो, उसे मनाना मेरा काम है। ये कहते हुए
उसने वो चाबी जान के हाथ में पकड़ाई। तभी किसी ने बाहर से जिली को पुकारा और जिली जान की तरफ देखते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। वो चाबी अभी भी जान के हाथ में थी और जान उसी की को देख रहा था। फिर उसने वो की निकाल कर अपने पॉकेट में रख दी और तभी जान को भी किसी ने आवाज लगाई और कहा कि मैरिज का मतलब टाइम हो गया है। जान भी बाहर चला गया। इधर उसने अपने सामने चिंसू को देखा। ये लड़की मतलब कितनी अनजान थी, अजनबी थी, जो बस पल के नीचे करके जान के सामने आकर रुक गई थी। इधर जान को प्रिंस ने कहा कि अब तुम दोनों एक दूसरे को बो करो, मतलब पहले एंसेस्टर को बो करो, फिर अपने पेरेंट्स को बो करो और फिर एक दूसरे को बो करो। तो जान जैसे ही अपने एंसेस्टर की तरफ मुड़ा, जो भी उनका मेमोरियल बनाया गया था उस तरफ मुड़ा, उसने सबसे पहले तो अपने फादर की फोटो देखी और उस फोटो को देखते ही जान को याद आया उसके पिता हमेशा कहते थे अपने पैशन के लिए जियो, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। और उनकी इसी सीख पर अमल करते हुए जान ने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया था और अपने पैशन को फॉलो करते हुए वो बीजिंग जैसी सिटी में जाकर रहने लगा, अपनी खुद की पहचान बनाई। वहां पर उसने अपने कितने सारे दोस्त बनाए। जान को ये सब बातें याद आने लगी और वहीं पर उसे ईबो मिला और ईबो का ख्याल आते ही जान एक पल के लिए थम गया। ईबो जिससे कि वो प्यार करता है, उसे अभी अभी एहसास हुआ है कि वो ईबो से कितना ज्यादा प्यार करता है। क्या वो क्या वो बस इस शादी के लिए ईबो को छोड़ने के लिए तैयार है? बिल्कुल भी नहीं। उस लड़की के लिए जिसे वो सही से जानता भी नहीं। उसे एक पल के लिए ख्याल आया कि उसके मॉम को कैसा लगेगा, पर उसने अपने मॉम की तरफ देखा जो ईबो के सर पर हाथ रख रही थी, उसे ब्लेसिंग दे रही थी, मुस्कुरा रही थी। सन को ऐसे लगा कि उसकी मॉम तो हमेशा से ईबो को पसंद करती थी। जिस तरह से उसकी मॉम ने कहा था कि उसे तो लगता था कि ईबो के साथ जंग का अफेयर है, इसका मतलब जंग की मॉम हमेशा ही ईबो को पसंद करती थी। तो फिर क्या वो सच में बुद्धू है जिसे ये सारी चीजें दिखाई नहीं दी कि ईबो उसे प्यार करता है, उसकी मॉम ईबो को पसंद करती है और वो खामखा ही पता नहीं किस ख्यालों में था कि उसे ये सब दिखाई नहीं दिया। जहां ने तभी अपना मन बना लिया और अपने एंसेस्टर को बो करने की बजाय उसने अपना एक कदम पीछे हटा लिया। ये देखते ही चिंसू भी चौंक कर जान की तरफ देखने लगी। तभी जान ने कहा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये कहते हुए वो पीछे हटने लगा। सब लोग चौंक गए। चिंसू के फादर जान की तरफ देखते हुए कहने लगे, जान ये तुम क्या कर रहे हो? पर तभी जान पीछे मुड़कर भागने लगा। भागते हुए वो अपने मॉम के पास आया, उनके गले लगा और कहा, मॉम आप सच कहती थी कि मैं ईबो को पसंद करता हूँ। जान की मॉम और ईबो दोनों एक साथ चिल्लाए, क्या? तभी जान ने कहा, हाँ ईबो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ईबो ने कहा, क्या? पर उसे ज्यादा कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। जान ने सीधा उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर भागने लगा। ईबो ने कहा, जान गो, आप अपनी शादी से भाग रहे हो? जान ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं भागना चाहता हूँ। ईबो ने कहा, आप पर अपने मॉम को यहाँ छोड़कर जा रहे हो? जान ने कहा, मैं अभी नहीं भागा तो मैं तुम्हें तुम्हें खो दूंगा। ईबो ने कहा, पर मॉम। जान ने कहा, वो आयरन लेडी है, उन्हें कुछ नहीं होगा। कहते हुए जान ने ईबो को खींचकर उसी गाड़ी पर बिठाया जो कि जीली उसके लिए वहां पर लेकर आया था। जान आगे बैठ गया और उसने ईबो को अपने पीछे बिठा दिया और फिर चाबी घुमाई और बस ब्रूम, वो वहां से भाग गया। इधर चिंसू जो कि लगभग टूटने की कगार पर थी, उसके पिता उसके पास आए और उससे कहने लगे, बेटा ऐसे ऐसे तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। तुम ऐसे शादी के अटायर से वापस नहीं मुड़ सकती। चिंसू भी अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। तभी जिली सामने आया और उसने चिंसू के सामने एक रिंग पकड़ते हुए कहा, चिंसू अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सिटी में भी आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो कुछ भी तुम चाहती हो। तभी चिंसू जिली के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, जिली मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम मेरी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। ये कहते हुए चिंसू ने जिली को गले लगाया और फिर कहा, जिली मैं अभी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जिली ने कहा,
जिसु, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हारे हर सपने पूरे करूंगा। जिसु ने उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, जूली, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं मैं समझ चुकी हूँ कि स्ट्रेंजर से भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं मैं सच में अब से अब से रियलिटी में जीऊंगी, सपनों की दुनिया में नहीं जीऊंगी। ये कहते हुए जिनसू ने जूली को हाँ कर दिया और वहीं पर उन दोनों की शादी हो गई। इधर दूसरी तरफ जान चोनचिंग से बीजिंग तक इवो को बाइक पर लेकर आया। ऐसा नहीं था कि उन्हें बात करने का मौका नहीं मिला, पर इवो इस सस्पेंस को बनाए रखना चाहता था, इसलिए वो चुप रहा। जान ने भी कुछ नहीं कहा। पूरा सफर करके वो लौटे और सीधा अपने अपार्टमेंट में चले गए। इधर जैसे ही अपार्टमेंट का दरवाजा बंद हुआ, सान ने इवो को वहीं दरवाजे पर पिन किया। इवो ने कहा, सान कहा, मुझे इससे पहले कि वो कुछ आगे बोले, जैसे कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, जान ने उसके लिप्स लॉक कर लिए। इवो के लिए मतलब वो पूरा पिघल चुका था, नूडल बन चुके थे उसके पैर। पर एक भारी भरकम ब्रीथलेस किस के बाद जान बड़ी गहरी सांसें लेते हुए इवो के सामने उसकी आंखों में देखने लगा। इवो ने कहा, ये पहले नहीं कर सकते थे। जान ने कहा, बस मैं थोड़ा सा बुद्धू हूं ना, चीजें समझने में देर लगती है। इवो ने कहा, तो आप समझ गए? जान ने कहा, हाँ, बहुत अच्छे से। इवो ने कहा, तो हम अपना मैरिज रजिस्टर करवाए। जान ने कहा, बहुत खुशी से, लेकिन उससे पहले, ये कहते हुए उसने इवो को कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया और इवो ने भी अपने दोनों पैर तुरंत ही जान की कमर पर कस लिए। जान ने इवो को कमर से खींचकर अपने करीब लेते हुए कहा, उससे पहले मुझे मुझे कुछ चेक करना है। इवो ने कहा, क्या? जान ने कहा, हमारी कंपैटिबिलिटी। इवो ने कहा, क्या मतलब? तब तक जान बेडरूम तक पहुंच गया था। उसने इवो को सीधा बेड पर फेंक दिया और तुरंत ही उसके ऊपर आ गया और बोला, ये चेक करना है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल है या नहीं। इवो ने थोड़ा सा पीछे खिसकते हुए कहा, और वो आप कैसे चेक करोगे? जान भी अपने मतलब शर्ट के बटन खोलते हुए इवो के तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, बताता हूँ। कहते हुए वो तुरंत ही इवो के ऊपर आ गया। इवो जो उसके पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था, उसके पैरों से पकड़कर जान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और कहा, फांग इवो, ये तुमने सही नहीं किया। तुम मुझसे प्यार करते थे और तुमने मुझे बताया नहीं। इवो ने कहा, सन का, आपने भी तो नहीं बताया। जान ने कहा, मुझे तो खैर एहसास बाद में हो गया, पर तुम मुझे पहले से प्यार करते थे, पर तुमने मुझे बताया नहीं, और इस बात के लिए तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। ये कहते हुए जान पूरी तरह से इवो के ऊपर आ गया। इधर इवो जो एक तो जान के इतने एक्शन से पहले ही मतलब उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थी, वो मतलब उसके हाल ही कुछ बेहाल थे। ऊपर से जान इतने शेमलेसली उससे बातें कर रहा था, जो कि इवो ने कभी भी जान से एक्सपेक्ट नहीं की थी। जान सच में मतलब कुछ इस तरह से इवो के ऊपर आ रहा था, इतना डेंजरसली कि इवो लगभग अपनी सांस लेना ही भूल गया था। पर जान क्या उसे छोड़ने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। वो तो इवो को दिखाकर ही रहेगा कि वो किस तरह से इवो से प्यार करता है। और क्या इवो इस चीज के लिए जान को ब्लेम करेगा? तो शायद नहीं, क्योंकि वो भी जान से बहुत ज्यादा प्यार करता है। बस इन सब चीजों के लिए वो शायद से पूरी तरह से तैयार नहीं था, जो कि जान उसे जल्द ही तैयार करने वाला था। और फिर क्या था, जान अपना कन्फेशन करता रहा अपने एक्शन से, और इवो बस मौन करते हुए जान का नाम लेते हुए उस कन्फेशन का जवाब देता रहा। खैर अगले हफ्ते जान अपनी मॉम से फोन पर बात कर रहा था और उनसे कह रहा था कि उसने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। एक्चुअल में वो इवो को लेकर एक पार्क में आ गया था। पिछला एक हफ्ता उन्होंने अपने बेडरूम में ही बिताया था। जान ने अपनी शादी के लिए वेकेशंस ली हुई थी और इधर इवो ने ही अपना शूटिंग का जो शेड्यूल था वो रिशेड्यूल करवा लिया था। तो वो दोनों ही फ्री थे और दोनों ही अपने नए नए मतलब न्यूली वेड कपल की तरह बिल्कुल अपने हनीमून फेज में थे। और जान इवो को बेड से उतरने भी नहीं दे रहा था। खैर ये सब होने के बाद आज इवो बड़ी जिद करके जान को घर से बाहर लेकर आया था और
ईवो की हेल्थ के चलते, मतलब जान ने जो उसका हाल बेहाल कर दिया था, उसके बॉडी पर इतने ज्यादा मार्क्स थे, ईवो ठीक से चल नहीं पा रहा था और जान को बस कर्ज किया जा रहा था। लेकिन जान का ये था कि वो स्मज लुक के साथ बस ईवो को बिल्कुल मतलब चाहता था कि प्रिंसेस कैरी करे, लेकिन ईवो ने घूर कर जान को वहीं पर चुप करवा दिया और फिर वो धीरे धीरे चलते हुए पासी के पार्क में आकर बैठ गए थे। जान अपने मॉम का कॉल अटेंड कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि किस तरह से उसने ईवो को कन्फेस किया, मतलब डिटेल में नहीं, लेकिन उसने कहा कि उसने ईवो को कन्फेस किया, ईवो मान गया, उन्होंने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा दी है। और जान की मॉम उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी कर रही थी, एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए कह रही थी और खासकर जान को डांट लगा रही थी कि वो बिना देखे बिना सोचे ईवो पर टूट ना पड़े। इससे पहले कि वो ईवो के साथ कुछ भी करे, उसे ईवो के पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। इधर जान, जिसे सांप सूंघ गया था, वो ईवो के पास आया और बोला, बेबी हमने तुम्हारे पेरेंट्स से तो परमिशन ली ही नहीं। इधर जान की मॉम फोन पर चिल्लाते हुए बोली, जान मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे, रुको अब तो मुझे ही सब कुछ हाथ में लेना पड़ेगा, चलो मैं ही ईवो के मॉम से फोन पर बात करती हूँ। जान ने कहा, मॉम? जान की मॉम ने कहा, हाँ नहीं तो क्या, शायद से मुझे अगली फ्लाइट लोगों की पकड़नी पड़ेगी, मेरा मेरा टिकट रजिस्टर करवा दो। ओके मॉम, जान ने कहा और फिर फोन काट कर वो ईवो की तरफ देखने लगा। ईवो ने कहा, क्या? जान ने कहा, तुमने तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? ईवो ने कहा, किस लिए? जान ने कहा, अरे मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली है। ईवो ने कहा, तो? जान ने कहा, तो ये सही नहीं है ना? ईवो ने कहा, क्या सही नहीं है? जान ने कहा, ऐसे। ईवो ने कहा, ये तुम 7 दिन पहले नहीं सोच सकते थे कि मेरे भी पेरेंट्स है, उनसे भी परमिशन लेनी है। अब जब मैं चलने लायक नहीं रहा, पता नहीं डांस भी कर पाऊंगा या नहीं, और अब जाकर तुम्हें ये सोच रहा है कि तुमने मेरे पेरेंट्स से परमिशन नहीं ली। जान ने एम्बेरेसली हंसते हुए कहा, देखो बेबी तुम इतने खूबसूरत से तैयार हो गए थे और मैं ईवो ने कहा, हाँ हाँ पता है, 100 बार बता चुके हो कि खुद को रोक नहीं पाए, पर पर अभी इसका क्या? ये कहते हुए उसने अपने हाथ की तरफ दिखाया जिस पर बहुत सारे पुशेस थे। उसने कहा, क्या मैं ऐसे शूट पर जाऊंगा? सान ने कहा, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। ईवो ने कहा, हाँ, और ज्यादा करने की या कम करने की या खुद को कंट्रोल करने की? सान ने कहा, हाँ मैं उन सब की कोशिश कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे लिए रेमेडी भी माँ से बात करके पूछ ही रहा था। ईवो ने कहा, हाँ, और उन्हें बताओगे कि किस तरह से तुमने मुझे खाया है और उसके बाद तुम मुझे रेमेडी ला कर दोगे और तुम्हारी माँ तुम्हें बताएंगी भी या तुम्हें अच्छे से डांट लगाएगी। जान ने बस एम्बेरसिंगली हंसते हुए कहा, ये तो है। तभी उसे पीछे से आवाज आई, अच्छा तो कुछ लोगों को मदद की जरूरत है। जान ने झांक कर पीछे देखा, पीछे जीली खड़ा था। उसने कहा, ये क्रीम इसमें फायदेमंद हो सकती है। ईवो ने कहा, जीली कैसे हो? ईवो अपनी जगह से नहीं उठा और ये देखकर जीली ने मतलब आंखें और मुंह बड़ा बड़ा करके जान की तरफ देखते हुए कहा, जान तुम इंसान ही हो ना? क्या किया तुमने लाओगांव के साथ? तो जान ने कहा, तुम्हारा लाओगांव? ये तुम्हारे इतने करीब हो गया कि तुम अपने दोस्त से क्वेश्चन कर रहे हो। जीली ने कहा, हाँ हाँ नहीं तो क्या, तुम एनिमल हो, बीस्ट हो, मैं जानता था, देखो ये उड़ भी नहीं पा रहा है। जान ने ईवो की तरफ देखा। हाँ, ईवो की हालत खराब तो थी, पर इस तरह से जिली उसे अक्यूज करेगा ये तो उसने नहीं सोचा था। खैर, अब जान और ईवो चिली और चिंसू को अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करके लेकर आए, जहाँ पर मतलब ईवो और चिली आपस में बात कर रहे थे। जान उनके लिए डिनर वगैरह टेकआउट मतलब लेकर आया था अपने साथ में। चिंसू डाइनिंग टेबल सजा रही थी। अब जान चिली के पास बैठते हुए बोला, वैसे मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट हो गया। तब चिली और ईवो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। वैसे ये बात जान को पता चले ना चले ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इस सब के पीछे जीती था, क्योंकि वो चिंसू से प्यार करता था, इसलिए उसने ये सारा खेल रचा था। लेकिन ईवो को उसका प्यार मिल गया और जिली को उसका, ये चीज ही ज्यादा मैटर करती थी। तो उन्होंने हंसते हुए इस बात को टाल दिया और फिर जान से कैजुअली बात करने लगे। पर दूसरी तरफ जान को रह रह कर शक हो रहा था। जिली
एक बार भी ईवो की तरफ उस अटेंशन से नहीं देख रहा था जिस तरह से वो चिंसू की तरफ देख रहा था। चिंसू भी मुस्कुराई जा रही थी और ईवो भी बस जान पर अटेंशन दे रहा था। उसे रह रहकर ऐसा लग रहा था कि दाल में कुछ काला तो है, पर वो उसे फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। तो वो बस चुपचाप अपना डिनर करने लगा और अपने दोस्त और अपने बॉयफ्रेंड को देखने लगा। और फिर अचानक से उसे कुछ क्लिक हो गया और फिर उसने जीली की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तो तुम विलेज में रहने वाले थे ना, तो तुम सिटी में क्या कर रहे हो? तो जिली ने कहा, जिंसी को सिटी लाइफ देखनी थी, इसलिए हम बीजिंग ही चले आए हनीमून के लिए। बस कुछ दिन तक यहाँ रहेंगे और वापस चले जाएंगे। फिर जान ने चिंसू से पूछा, तुम तो सिटी में सेटल होना चाहती थी ना? तो चिंसू ने कहा, हाँ, पर मुझे समझ आ गया है कि सिटी के लोग बहुत मतलबी होते हैं। ये जान के लिए एक टॉन्ट था। पर जिली ने चिंसू को समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं होता, हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, अपनी जरूरतें होती है। ये सब बातें जो जान ने जिली से कभी कही थी, जिली ने सेम टू सेम चिपका दी और चिंसू मतलब मान भी गई। खैर, उनका डिनर खत्म हो गया। चिंसू और जिली चले गए और टेबल समेटते हुए इवो जो वहां पर फैल कर बैठा हुआ था, जान कुछ सोचने लगा, सारे धागे जोड़ने की कोशिश करने लगा कि जिली का अचानक से इवो को कॉल करना, इवो का चले आना, जिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जिली और चिंसू का इस तरह से झगड़ना। फिर उसे कुछ मतलब समझ आने लगा कि ये सारी स्टोरी कहीं ना कहीं जिली ने रची हुई है, क्योंकि जिली कितना शातिर है ये तो जान जाता था, पर उसमें कौन कौन हो सकता है जान ये सोचने लगा। और धीरे धीरे सारे धागे खुलते गए और फिर उसे समझ आ गया कि हो ना हो उसकी मॉम, चिंसू के परिवार में से कोई, मे बी उसके फादर, जीली और ईबो, ये सब लोग इसमें शामिल है। जान इस बात पर मुस्कुरा दिया। सारे बर्तन भी तब तक वॉश हो गए थे। अभी ईबो ने अपने उन्हीं बेबी ग्रैबी ग्रैबी हैंड से जान की तरफ इशारा किया तो जान ने ईबो को उठाया और उसे बेड पर ले गया। इस बार जान उतना ज्यादा अग्रेसिव नहीं था, इनफैक्ट वो बिल्कुल प्यार से ईवो को वर्शिप कर रहा था। ईवो ने कहा, जान कहो, आज आपको क्या हुआ है? जान ने कहा, कुछ नहीं। ईवो ने कहा, तो आप क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप इतने साइलेंट क्यों हो? जान एकदम से ईवो के करीब आ गया। उसने ईवो को अपने बाहों में ले लिया और फिर बिल्कुल उसके नेक पर अपनी नाक रब करते हुए बोला, क्या क्या जिली ने ये सब किया था? इवो बिल्कुल अपनी जगह पर स्टिफ हो गया और जान तब इवो के नेक पर फाइट करने लगा। इवो मौन भी नहीं कर पाया, पर जान समझ गया कि हाँ, हो ना हो ये सब कुछ जिली का किया धरा है। पर उसने इवो को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया, क्योंकि जिस तरह से इवो ने जान से कहा था कि उसे किस पल जान से प्यार हुआ था, तो जान कहीं ना कहीं जिली का शुक्रगुजार भी था कि जिली ने इतना बड़ा स्टेप उठाया जिससे जान को फाइनली उसका प्यार मिल गया। और फिर इसी तरह से वो इवो को और भी ज्यादा वर्शिप करने लगा और भी पैशनेटली प्यार करने लगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।